तो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी डायनेमिक्स में वेंचुरीमीटर के डिजाइन की बात हो गई थी। वेंचुरीमीटर में होता क्या क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ चैप्टर इज डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो के डायनेमिक्स की बात हो रही थी। बर्नौली इक्वेशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर लगती है ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, एक बर्नौली इक्वेशन में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो बेसिक क्या कहते हैं उस पे विसिड पे चलती है नहीं चलती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम वेंचुरीमीटर से आगे चल रहे हैं। तो वेंचुरीमीटर एक पाइप फ्लो था हमारे पास, ये पाइप था ऐसे। ठीक है, ये पाइप था हमारे पास ऐसे, इसमें दिस इज द कन्वर्जिंग साइड एंड ये फिर और दिस इज द डाइवर्जिंग साइड। ठीक है, पहले ये थ्रोट था, उसके बाद ये डाइवर्जिंग साइड थी। क्लियर, ये चीज हमारे पास ये थी। ठीक, दिस इज D1, ये था हमारे पास D1 डायमीटर। इधर भी क्या था, पाइप का डायमीटर तो सेम ही रहेगा D1। बीच में हमने ये वेंचुरीमीटर लगाया था, जो यहाँ से यहाँ तक ये वेंचुरीमीटर था। अब इस वेंचुरीमीटर में हमने, जो मैंने वेंचुरीमीटर लिखा है इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ लगा। ये जो आपने वेंचुरीमीटर लिया है यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है, इसमें हम क्या मेजर करने वाले हैं, यहाँ पर हम फ्लो थ्रू पाइप मेजर करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर हम डिस्चार्ज मेजर करने वाले हैं, कितना इसमें हो रहा है। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज मेजर है ये करेंगे किस तरह से। हमें अगर ऐसे डिस्चार्ज मेजर मेजर करना होता तो एक टैंक यहाँ ले लेते और एक टैंक में उसमें पानी डालते, देखते वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है 1 सेकंड में, वो हो गया डिस्चार्ज। अगर ऐसा ही करना था तो फिर वेंचुरीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि आपके पास जो ये पाइप होता है उस पाइप में से रियल में कितना डिस्चार्ज जा रहा होगा, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें डिफाइन करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि ना पाइप को तोड़ दिया और उसके बाद वहां टैंक भर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर से ये रहता है कि हमारे पास फ्लो थ्रू पाइप इजीली मेजर हो जाता है कि वेंचुरीमीटर उसमें लगा हुआ है और वहां पर मैनोमीटर अपना आराम से डिस्चार्ज को दे रहा होगा, जहां पर भी हमें डिस्चार्ज की कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ से भी डिस्चार्ज कितना कितना जा रहा होगा। ठीक है, तो इसी के सेंस में अगर मैं बात करूं कि डिस्चार्ज किसके सेंस में निकला, हमें निकालना क्या है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को ही हम इजीली क्या बोल देते हैं, फ्लो। कि हमें मेजर क्या करना है यहाँ का, फ्लो, फ्लो रेट बेसिकली इसे बोल देते हैं फ्लो रेट। डिस्चार्ज का मतलब हो गया क्या, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यही हमारा क्या हो गया, फ्लो रेट मतलब पर सेकेंड क्या मीटर क्यूब कितना निकल रहा है, दिस द फ्लो रेट। तो फ्लो रेट मेजर किया जा रहा है बट किसकी हेल्प से। जैसे कि लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बुखार आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी बंदे को बुखार आ रहा है, आप कहते हो कि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है, किसके हिसाब से, थर्मोमीटर लगाया उस थर्मोमीटर जैसे ही आप टंग के नीचे रखते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या टेम्परेचर दिख रहा है हमें, टेम्परेचर नहीं, उसमें क्या दिख रहा है, उसमें मरकरी का एक्सपेंशन दिख रहा है। तो जो ये मरकरी एक्सपैंड हुआ ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मरकरी में एक्सपेंशन होगा, और मरकरी में अगर एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो उससे आप वो जो रीडिंग आपने टेम्परेचर की बना रखी है कि इतना एक्सपेंशन होगा तो इतना टेम्परेचर, इतना एक्सपेंशन हुआ तो इतना टेम्परेचर, उसी के सेंस में एक प्रॉपर्टी आ गई जिससे आपने टेम्परेचर की वैल्यू बता दी थर्मोमीटर में, है कि नहीं। तो थर्मोमीटर में जब आपने ये टेम्परेचर का मेजरमेंट किया वो बेसिक किसकी वजह से किया, मरकरी के एक्सपेंशन की वजह से, कि मरकरी कितना एक्सपैंड हुआ। ऐसे ही यहाँ पर आपको डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज अगर ऐसे ही निकालना था तो फिर एक टैंक लगा के और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकाल लेते। तो इसीलिए हमने जो ये वेंचुरीमीटर लिया है, वेंचुरीमीटर से जो हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने वाले हैं, उस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को हम किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, उस थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को हम किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, उसको हम निकाल रहे हैं प्रेशर की हेल्प से। बात समझ रहे हो, देखो एक प्रॉपर्टी तो जरूर चाहिए ना। आप कहते हो थर्मोमीटर में पारा हमारा चढ़ रहा है क्योंकि हमारा टेम्परेचर ज्यादा है, तो पारा चढ़ रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ना। तो प्रॉपर्टी क्या है मरकरी की, टेम्परेचर बढ़ने पर, एनर्जी बढ़ने पर उसमें वो एक्सपेंशन करता है। ऐसे ही यहाँ की प्रॉपर्टी क्या है, जिससे आप फ्लो को मेजर कर पाओ, तो फ्लो मेजर करने के लिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं प्रेशर का। ठीक है, फ्लो मेजर करने के लिए यहाँ हम कौन सी वाली चीज को यूज कर रहे हैं, यहाँ हम यूज कर रहे हैं वेंचुरीमीटर में प्रेशर को। तो इसीलिए हम प्रेशर कहाँ से मेजर कर रहे हैं, हमें फ्लो करना था, इस चीज को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये हमें फ्लो करना था, ऐसे कर दिया, ये हमें फ्लो निकालना था इस जगह पर,
है ना, फ्लो निकालना था इस जगह पर। अब एक बात बताइए, मेरे पास एक मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर हमने पढ़ा हुआ है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस में, और डिफरेंशियल मैनोमीटर पढ़ा हुआ है जिसमें दोनों साइडें हमारी अटैच होती हैं, एयर से नहीं होंगी, है ना, या तो पाइप से हो या दो अलग अलग पाइप से हो या फिर दो अलग अलग लोकेशन से हैं, प्रेशर अलग अलग होगा, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, फ्लो हो रहा है, कल भी हमने समझा था। अगर एक हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हमने जैसे ही हॉरिजॉन्टल पाइप लिया तुरंत हमारे माइंड में क्या आ गया कि हमारे पास Z1 जो है, क्या जो हमारी जेड है वो सेम हो गई, तो लोकेशन हमारे हो गए सेम। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन मान लिया 1 1, ठीक है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन मान लिया मैंने 2 2, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन मान लिया मैंने इस जगह का 3 3, और इस जगह का मान लिया मैंने 4 4, अपनी मर्जी से, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मैनोमीटर लगाएं तो लगाएं कहाँ, यहाँ पर हो गया 5 5। मैनोमीटर का एक जो कनेक्शन है, एक जो लिंब है वो हम लगा दिया हमने यहाँ पर, चलो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि एक कनेक्शन तो हमें यहाँ देना है। दूसरा कनेक्शन कहाँ दें, हम वेंचुरीमीटर में जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर याद होगा यूट्यूब मैनोमीटर सिंपल वाला, ठीक है, सॉरी डिफरेंशियल वाला, तो उसका एक कनेक्शन तो यहाँ पर हो गया, मतलब यहाँ पर वाटर इसके मैनोमीटर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इसको अलग कलर से दिखाए थे, ये मैनोमीटर में दूसरा फ्लूइड आना ये वाला शुरू हो जाएगा, इसके अंदर मरकरी भी होगा ऑब्वियस है। ये दूसरा एंड कहाँ लगाया जाए, यहाँ 2 पर या 4 पर या 3 पर या 5? क्वेश्चन समझ रहे हो, वेंचुरी मीटर हम दूसरा एंड कहाँ लगाएं, ठीक है, आउटलेट पर, यहाँ लगना चाहिए 5 5 पर, ऐसे 2 2 पर। आप बोल रहे हो आउटलेट मतलब 5 5 पर, आप बताइए, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मुझे डिस्चार्ज मेजर करना है इस पाइप से, तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए मुझे प्रेशर डिफरेंस की हेल्प से उसका मेजरमेंट करना है। क्यों ऐसा, 2 2 पर, क्यों 2 2 पर? यहाँ प्रेशर चेंज होगा तो प्रेशर तो यहाँ भी चेंज है 4 4 पर। चलो 5 5 पर तो आप समझ गए कि एरिया सेम रहेगा तो शायद प्रेशर चेंज ना हो, है ना। ये बताओ 4 4 या 3 3 क्यों नहीं? वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, ओके गुड गुड गुड, सबसे ज्यादा प्रेशर डिफरेंस 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ का एरिया चेंज था तो वेलोसिटी डिफरेंस भी तो हमारा उसी हिसाब से चेंज आ रहा है। यहाँ का वेलोसिटी डिफरेंस सेम आ रहा है, इस वजह से प्रेशर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी भी कम होगी, 3 3 एंड 1 1 के कोरिस्पोंडिंग, वो सॉरी 4 4 एंड 1 1 में कोरिस्पोंडिंगली वेलोसिटी भी कम होगी, उसके हिसाब से प्रेशर डिफरेंस भी कम आ जाएगा, तो डिस्चार्ज तो वहां से भी निकल सकता है। वेलोसिटी कम होगी यहाँ पर, इस जगह वेलोसिटी कम होगी, इस जगह वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, है ना। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है, चाहे वेलोसिटी का डिफरेंस लो चाहे प्रेशर का डिफरेंस लो, प्रेशर का डिफरेंस उसी वेलोसिटी के हिसाब से सेम आने वाला है यहाँ पर भी। भाई यहाँ वेलोसिटी का डिफरेंस ज्यादा हुआ ना, इसीलिए तो आपने ये वाला कहा कि यहाँ प्रेशर डिफरेंस ज्यादा आएगा तो हमें हाइट ज्यादा मिलेगी, यहाँ एच ज्यादा मिलेगा। तो जो एच ज्यादा मिला वो डायरेक्टली एच आप यूज करते हो या वेलोसिटी डिफरेंस यूज करते हो? डायरेक्टली एच, डायरेक्टली एच यूज करते हैं, डायरेक्टली एच निकल के आता है। आप सोचते हो उसे कि हम डायरेक्टली एच यूज कर लें, एक्चुअली डिफरेंस किस चीज का, एक्चुअली डिफरेंस किस चीज का, हमें तो डिस्चार्ज मेजर करना है ना, क्यू में आया क्या, क्यू में आया क्या, उस कैलकुलेशन में निकल के क्या आ रहा है वो मैटर करता है ना। देखो जो यहाँ थ्रोट सेक्शन लिया गया, आपके आंसर बिल्कुल सही थे, बट आपने एक चीज और इसमें यूज करनी थी, ठीक है, आपने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, थ्रोट का जो सेक्शन होता है वहां पर वेलोसिटी हमारी सबसे ज्यादा होगी तो प्रेशर यहाँ पर सबसे कम होगा, डिफरेंस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मिलेगा। बट ये चीज हम यहाँ पर भी तो लगा सकते थे थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे, क्यों, इससे तो प्रेशर कम है ना, इस वाले पार्ट से तो प्रेशर कम है, ऐसे ही यहाँ पर भी इस वाले पार्ट से तो प्रेशर कम है। मेन चीज क्या थी इस कंडीशन में, और रियल में पता है थ्रोट में भी हम कहाँ लगाते हैं इसे, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। बेसिक होता है आपका, जो मैंने कल बोला था आपसे, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ग्रेडियंट, ठीक है। ये जो मैंने 2 2 लिया है ना, ये 2 2 यहाँ नहीं लेते कभी भी। अगर आपके हिसाब से हम सोचें वेलोसिटी के हिसाब से सिर्फ, तो 2 2 पर, यहाँ पर भी तो वेलोसिटी सेम है ना, यहाँ पर भी वेलोसिटी सेम है ना, ये सुनो, ये वेलोसिटी क्या इस 2 के बराबर नहीं होगी, इसे 2 डबल डैश मान लो, है ना, और इसे 2 डैश मान लो,
क्या इन सारी चीजों पर वेलोसिटी 1D में सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी। तो मेन चीज क्या होती है? मेन चीज होती है ये वाला सेंस। कौन सा सेंस? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बना के। कैसे? स्मूथ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सेक्शन। अब ये बताइए, अगर ऐसे में स्मूथ लेके चल रहा हूं, इसमें कहीं पर भी फ्लो सेपरेशन होगा या नहीं? पहले ये सोच के देखो, इसमें जो ये मैंने स्मूथ ऐसे माना, इसमें फ्लो सेपरेशन होगा या नहीं? नहीं होगा। ये क्या है? जैसे 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 हमारे पास फ्लो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा कर्व भी चेंज होता जा रहा है। ये बिल्कुल स्मूथ है, कल की तरह नहीं है जो मैंने ये चीज ऐसे कर दी। इसमें सेपरेशन 100% होगा। क्या इसमें होगा? नहीं। तो अगर ये मेरा एक स्ट्रीम लाइन वाला कर्व है, ऐसे करके ऐसे गई, ऐसे गई, समझ रहे हो ना? ऐसे ये, फिर ये ऐसे गई, ये कर्व के साथ में जा रही है ना स्ट्रीम लाइंस। तो क्या इसमें सेपरेशन हुआ? नहीं। तो ऐसे शेप में जब सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो जहां पर सबसे कम एरिया होगा, हमें वहीं पर मैनोमीटर का दूसरा लिंब लगाना होगा। बात क्लियर है? दूसरा लिंब हम कहाँ लगाएंगे? जहां पर उसमें सबसे कम एरिया होगा, मतलब जहां पर सेपरेशन, ये सबसे कम एरिया जहां सेपरेशन। अभी यहां पर देखना, ये थ्रोट हमने ये मानी हुई है। थ्रोट ये हमारे लिए क्या है? बहुत ही कम लेंथ की। थ्रोट हमारे लिए क्या है? बहुत ही कम लेंथ की। तो अगर ये हमने बहुत कम लेंथ की मानी है, तो रियल में क्या हो रहा होगा? रियल में हो रहा होगा ऐसा फ्लो। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पर रियल में क्या हो रहा होगा? ऐसा फ्लो। थोड़ा समझ में आ रहा है? ये वाली चीज ना रियल में उस थ्रोट के उस चीज को टच नहीं कर रही होगी, सरफेस को। समझ में आ रहा है? ये चीज थोड़ी सी अंदर होगी, यस और नो। बट हम थ्योरेटिकली क्या मान के चलते हैं कि ये फुल्ली ऐसे जा रहा है, ये फुल्ली ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम कहीं पर भी ले लेते हैं, बट कहीं नहीं लेना होता, उसका बिल्कुल मिड लेना होता है। ऐसे करके उसका मिड लेना होता है। ठीक है, तो ये जो 2-2 वाला सेक्शन है, इस 2-2 वाले सेक्शन पर हमें क्या मिलेगा? थ्रोट एरिया। इसी को बोलते हैं हम थ्रोट एरिया। एक्चुअल में थ्रोट ये नहीं है, ये तो हमने ये तो हमने माना है। थ्रोट एक्चुअली था ये। ठीक है, गला जो सबसे छोटा एरिया है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा एरिया जो है वो ये माना जाता है स्ट्रीमलाइन में। वेंचुरीमीटर अगर परफेक्ट बनाना है तो ऐसे बनता है, बट ऐसे बनाना इम्पॉसिबल। समझ रहे हो ना? ऐसे बनाना इम्पॉसिबल है। आप कैसे बनाओगे? ऐसा, और उस चीज को यहाँ पर लगा लोगे। तो इसलिए एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग सेंस लगा के, और उसके मिड पॉइंट से दूसरा यूट्यूब का दूसरा सिरा लगा दिया जाता है। कंफर्म हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा सिरा हमने यहाँ पर क्यों लगाया? वेंचुरीमीटर ऐसा आप लगाना बहुत मुश्किल है, ऐसा बनाना मुश्किल है, इसीलिए आप क्या करते हो? इसको शेप को ऐसा बनाते हो। यहाँ तक हो गया ये क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा इसके मैथमेटिक्स पर। ठीक है, ये तो हो गया सेंस कि हम वेंचुरीमीटर में थ्रोट पर ही क्यों लगाते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ लगा दूं तो सेपरेशन आ चुका था, है ना? यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ तो सेपरेशन आ चुका था, कल समझाया था। ये सेपरेशन में होगा, सेपरेशन में होगा तो लॉसेस काउंट कर चुका होगा ये, है ना? और लॉसेस हमें काउंट नहीं करने, है ना? यहाँ तक लॉसेस आएंगे क्या? यहाँ तक लॉसेस नहीं आएंगे। इस वाले शेप में यहाँ तक लॉसेस आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो जो लॉसेस यहाँ पर नहीं आए, बट कुछ तो आएंगे रियल में, कुछ ना कुछ आएंगे। अभी मैंने समझाया ना आपको कि रियल में ये वाला जो शेप जाएगा, रियल में ये वाला जो शेप जाएगा, रियल में कैसे जाएगा? यहाँ से जो पानी निकल के जा रहा होगा वो ऐसे जा रहा होगा। रियल में पानी जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, जबकि थ्रोट कैसा है? यहाँ पर ऐसा। तो रियल में कुछ ना कुछ लॉस आ गया? बिल्कुल आ गया। समझ रहे हो? रियल में कुछ ना कुछ लॉस आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बट थ्योरेटिकली हम क्या मान के चल रहे हैं? थ्योरेटिकली इस थ्रोट में पूरे में पानी ऐसे जाके बह रहा है, 1D में बह रहा है, क्योंकि विस्कस हम मान रहे हैं। बात एकदम क्लियर है ना? एकदम। ठीक है, तो इसीलिए इससे हम थ्योरेटिकल जो निकाल के चलेंगे, उससे मेरा रियल डिस्चार्ज थोड़ा सा लगाता है, बहुत थोड़ा, चाहे वो 0.99 के हिसाब से ही क्यों ना। ठीक, तो चलो पहले तो हमने ये ले लिया, अब जरा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ बोलो, क्या चीज? डाइवर्जिंग वाला पोर्शन कैसे भी बन सकता है? मतलब ना 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 ना, जितना ज्यादा ये आप सेपरेट करोगे, उतना ज्यादा लॉसेस आएगा, उतना ज्यादा लॉसेस आएगा। देखो, आप सिंपल सी बात है, अगर आप इस चीज को ऐसे लेके चलोगे तो रेजिस्टेंस और भी ज्यादा आएगा। टर्बुलेंस में जैसे रेजिस्टेंस आएगा, वो यहाँ पर भी तो इफेक्ट डालेगा फिर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जितना ज्यादा आगे दीवार लगाते जाओगे, अगर ये रोक दो तो पानी तो फिर पीछे ही रुकेगा ना, है ना? उतना ज्यादा प्रेशर आएगा, उतना ही ज्यादा आपका जो इस साइड में मरकरी ऊपर चढ़ रहा था, उतना वो दब जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? स्मूथ फ्लो लेके चलने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ नहीं लोगे ना, तो ये वेंचुरीमीटर फिर अच्छे से रीडिंग देगा ही नहीं। फिर 0.99 की जगह ना लॉसेस
बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब उस सीडी की वैल्यू फिर 0.91 0.9 उससे कम आएगी, अगर आप ऐसा सोचोगे तो, है ना। उसको अगर ऐसा ना डिजाइन करके आपने अगर इसको ऐसा डिजाइन कर लिया जैसा आपके माइंड में चल रहा है, ऐसे करके डिजाइन कर लिया, तो अब जरा देखना यहाँ पर अब सीडी की जो वैल्यू आएगी ना, जो भी आगे समझाऊंगा रियल में और थ्योरेटिकल में, जो रियल वाली चीज आएगी वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली आएगी। सोचना जरा इसे, ऐसे आया, ठीक है। अब ये वाली जो चीज है ये टर्बुलेंस बहुत ज्यादा क्रिएट कर रही है, इसका मतलब लॉसेस ज्यादा क्रिएट कर रही है, तो ये ज्यादा रोकेगी, है ना, ये ज्यादा रोकेगी। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो ये एच की वैल्यू है ये बहुत कम आएगी, ठीक है, जो ये डिफरेंस आएगा अभी, ठीक। तो इसीलिए सीडी की वैल्यू वहां पर हो जाएगी कम, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा कम, इसका मतलब वो रियल की वैल्यू थ्योरेटिकली नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमें क्या लेके चलना पड़ता है, ये वाली शेप आइडियल की तरफ, आइडियल बना नहीं पाएंगे बट आइडियल की तरफ लेके चलनी होती है, और ये एंगल्स हमें 5 से 16 डिग्री लेके चलना होता है, और जनरली ये 6 डिग्री हम लेके चलते हैं, 6 डिग्री, है ना, 5 से 15 डिग्री और जनरली 6 डिग्री लेके चलते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ये तो हो गया प्रैक्टिकली चीजें, अब थोड़ा मैथ्स पे चलते हैं। प्रैक्टिकली समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कि हम ऐसा क्यों लेके चल रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर, सीडी क्यों आने वाला है, ठीक है। अब लेके चलते हैं थोड़ा सा मैथ्स। मैथ्स में क्या होगा कि अगर मैंने ये वेंचुरी मीटर यहाँ पर ऐसे लगाया, वेंचुरी मीटर फिर से एक बार बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर वेंचुरी मीटर, इसमें मैंने मैनोमीटर लगा दिए, यहाँ पर एक सिरा ये हो गया, एक सिरा आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर थ्रोट से लगेगा। अब थोड़ा प्रेशर को समझना, मैं जो अब बोलने वाला हूँ, यहाँ पर आपके प्रेशर हेड की बात आती है कि प्रेशर हेड क्या होता है, ठीक है, प्रेशर हेड क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वाटर को फ्लो करा रहा था, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है ऐसे करके, ये व्हाइट कलर से मरकरी भरा हुआ है, दोनों साइड सेम होंगी, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने इसके अंदर वाटर को फ्लो कराया ऐसे, ये आपका वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ से ऐसे। अब मुझे ये बताना ये चीज क्या है, ये चीज क्या है? ये वाटर का हेड है, कौन सा वाला हेड, इसको समझना बहुत जरूरी है। कल मैंने ये चीज नहीं बोली थी, मैंने आपसे बोला भी था, शायद किसी ने तो बोला था कि सर हेड क्या होंगे, स्टैग्नेशन वगैरह, ये वो अभी आराम से समझना है इस चीज को। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो इससे पहले ये वाला फिगर और देख लो। ये अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगे तो इससे पहले ये चीज और देख लो। एक सेकंड देना मुझे, क्योंकि किसी किसी को ना ये वाली चीज समझने में थोड़ा दिक्कत आता है कि वो नीचे कैसे जा रहा है। 1 मिनट देना बस। आप मैनोमीटर से इजी ना इस चीज को पीजोमीटर में ज्यादा इजी समझ सकते हैं। हो जाए भाई, कट हो गया था, कॉपी हो गया था नहीं। अरे 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 राहुल जी यार मना कर रहा है भाई, ये आपकी बात सुन रहा है, देख लो। हो गया, हो गया, सही है सही है। ओहो, नहीं हो जाता है, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, ऐसे क्यों हो रहा है? सेटिंग में क्या चल रहा है, सेटिंग में राइट विद पेन ओनली ना, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से ये लिया मैंने, ठीक है, और ये ले लिया कॉपीड ना, ठीक है, और ये आजा भाई, अरे ठीक है। तो अब हम थे यहाँ पर, इसको मिटा दो, मिट जाओ भाई, चलो, अरे चलो। अब ये देखना, पानी तो यहाँ से आ रहा है ना, पानी यहाँ से निकल रहा है ऐसे। अब देखना, अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पीजोमीटर, पीजोमीटर सुनने पढ़े थे, यहाँ लगा देता हूँ पीजोमीटर, बताइए दोनों में क्या आ रहा होगा, कौन सा हेड आ रहा होगा, क्या हेड है वो, क्या चीज है वो, इसको समझना। यहाँ पर वेलोसिटी होगी या नहीं, मैंने अगर ये यहाँ पर पीजोमीटर लगाया तो रियल में हुआ क्या, जो मैंने आपको उस दिन टोटी वाला एग्जांपल दिया था कि पाइप है, पाइप में से टोटी गायब हो गई तो पानी बाहर आएगा ना, पानी बाहर आएगा, बस यही सेंस यहाँ पर सोचना है। ये जो चीज है यहाँ पर भी गैप हो गया, यहाँ पर भी गैप हो गया,
और इस गैप के हिसाब से ये चीज और ये चीज। अब ये बताना ये चीज कौन सी वाली ऊपर उठेगी? वेलोसिटी क्या ऊपर उठेगी? मैंने कल समझाया है वेलोसिटी का सेंस। वेलोसिटी का सेंस है उस मॉलिक्यूल की खुद की अपनी वेलोसिटी की वजह से एनर्जी होना। वेलोसिटी की वजह से एनर्जी क्या है हमारी? सीधी आगे जा रही है ना, क्या वो ऊपर उठेगी? उसे मतलब है ऊपर उठने से? नहीं। मेन चीज क्या था? रेजिस्टेंस, प्रेशर एनर्जी में याद करो। जितने सामने मॉलिक्यूल, थोड़ा यहाँ पर सोचना, जितने इस वाले लोकेशन पर, ये मैंने इससे पहले किया, लोकेशन पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, 100 मॉलिक्यूल है, आपने प्रेशर एनर्जी लगाया, क्या प्रेशर एनर्जी एक ही डायरेक्शन में लगता है? प्रेशर एनर्जी हर तरफ लगता है। याद रखना ये चीज, कल तो मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन से समझाया, प्रेशर एनर्जी हर तरफ लगता है सेम। पाइप पर भी लग रहा है। अगर पाइप आपने छोटा सा हल्का सा रबर का या पेपर का बना दिया तो पाइप फट जाएगा। क्यों फटा? प्रेशर एनर्जी तो सामने पड़ी है। प्रेशर एनर्जी तो सामने पड़ी है, ऊपर तो पड़ी नहीं, ऊपर भी है, क्योंकि प्रेशर होता है हमेशा हर तरफ। समझाया हुआ है चैप्टर 2 में। प्रेशर अगर मैंने यहाँ पर लिया तो प्रेशर क्या होगा? वो हर तरफ सेम होगा, ऐसे हर तरफ सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा? इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ भी उतनी ही प्रेशर एनर्जी है या नहीं? प्रेशर उतनी ही एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आगे के लिए भी उतनी एनर्जी है, क्योंकि ऊपर की है मेटेलिक बॉडी, इसलिए मेटेलिक बॉडी को तो नहीं लेके जा सकते ना ऊपर, तो फ्लूइड पार्टिकल जो है वो तो आगे जाएंगे ना, क्योंकि आगे जगह है। ध्यान से समझना, आगे जगह है इसलिए वो आगे की तरफ जा रहे हैं। बट जैसे ही आपने यहां तक पहुंचे, इस जगह पर सोचो, अब प्रेशर एनर्जी लग रही थी, यहाँ पहुंचे इस कहानी पर, थोड़ा इसको समझना आप। इस कहानी पर पहुंचे, आप इस चीज को ऐसे लेके जा रहे थे, ये मॉलिक्यूल्स है ना वो, सो आप लेके गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ देखा कि यार यहाँ तो होल हो रखा है ऊपर, है ना। अब जरा सोचो, प्रेशर एनर्जी तो अभी भी आगे लेके जा रही है या सिर्फ आगे लेके जाएगी? वो है सिर्फ वेलोसिटी वाला सेंस, है ना। वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को भी तो ऊपर लेके जाएगी, तो ले जाओ। कितनी प्रेशर एनर्जी यहाँ पर? मान लीजिए 100 जूल की है ना। तो 100 जूल के हिसाब से ये प्रेशर एनर्जी इसको ऊपर लेके जाएगी। ये मॉलिक्यूल क्या अकेला भाग जाएगा ऊपर? जो नीचे वाला आ रहा होगा, जैसे ये ऊपर गया, वाटर के मॉलिक्यूल तो आ रहे होंगे ना, ये इसकी जगह फिर ये इधर वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचेगा, इसको भी प्रेशर एनर्जी ऊपर लेके जा रही, इधर वाले को भी ऊपर लेके जाएगी, इधर वाले को भी ऊपर लेके जाएगी। जैसे ही ये प्रेशर एनर्जी, भाई ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है मेटल की बॉडी, ये मेटल की बॉडी क्यों ऊपर नहीं उठ रही? क्योंकि मेटल की बॉडी ने अपने आप पर इतना फोर्स लगा रखा है, जो इसकी स्ट्रेस है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसने रोक रखा है ना उस एनर्जी को, इसीलिए तो वो मेटल की बॉडी रुकी हुई है। बट यहाँ कब रुकेगा ये फ्लो होना? अभी फ्लो होगा, फ्लो होगा तभी तो ऊपर उठेगा। सरफेस टेंशन की वजह से ना, ऐसा मत करना फिर सरफेस टेंशन से उठ गया ये किसकी वजह से? ये प्रेशर एनर्जी की वजह से, प्रेशर एनर्जी की वजह से। समझ रहे हो? ये बैरोमीटर भी नहीं है कि स्टैटिक रखा हुआ है चल रहा है जी, स्टैटिक रखा हुआ है चल रहा है। याद है ना, बैरोमीटर में स्टैटिक था, दवा एटमॉस्फेयर से चल पड़ा, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर थोड़ी है, ये तो प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, ठीक है। तो इस प्रेशर एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल ऊपर उठेंगे। कब तक उठेंगे? जब ये एनर्जी किसके बराबर? वेट के बराबर। जब इस बॉडी पर अब जो नया पॉइंट आया नीचे से, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, उसको भी प्रेशर एनर्जी ऊपर की ओर उठा रही होगी। अब उस पॉइंट के ऊपर क्या लगा हुआ है? इतना वेट, और इसी वेट के बराबर मेरे पास कितनी एनर्जी थी? इतनी एनर्जी थी। समझ रहे हो मेरे पास? जैसे ये उस वेट के बराबर हो गया जितनी आप प्रेशर एनर्जी लगा रहे थे यहाँ पर, तो ये पॉइंट अब ऊपर उठ पाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? ये चीज क्या हो गई? रुक गई। और यही आपको एज ए हेड फॉर्म में दिखता है पीजोमीटर। समझ में आ रहा है कुछ? उस दिन तो मैंने सिर्फ एक सेक्शन काट दिया था और करवा दिया था, बट अब डायनामिक में समझ में आया क्यों उठता है? नहीं, क्लियर नहीं हो रहा? नहीं, सुनो फिर से सुनो। पाइप है, मेटेलिक बॉडी है। आप एक बात सोचो, पाइप को कागज का बना लो और अब उसमें उसी प्रेशर के साथ में पानी को बहाओ, क्या वो कागज रुक पाएगा? नहीं ना, वो तो फट जाएगा ना। क्यों फटा? क्यों हुआ? क्योंकि हर जगह, हर पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर एनर्जी सामने ही नहीं लगती, प्रेशर एनर्जी हमेशा हर तरफ लग रही है, क्योंकि उसे तो उस वाटर को क्या करना है? प्रेशर की हेल्प से भगाना है, प्रेशर की हेल्प से भगाना है ना। क्योंकि इधर की तरफ प्रेशर ज्यादा है तभी तो ये आगे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये वाली जो चीज है, ये आगे की तरफ फ्लो करेगी या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर ये वाले जो पॉइंट है उस पर क्या चांस चाहेगा ये कि या तो आगे जाए या इधर की ओर जाए, क्योंकि आगे की तरफ तो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आगे कोई रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला वो सेंस तो है
कि 100 मॉलिक्यूल हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आगे दीवार रखी है कि पानी रुक गया मेरा, स्टैटिक नहीं है ना, आगे चलते जा रहा है ना, चलते जा रहा है, इसलिए ये वाला पार्टिकल आगे चला जाएगा। बट जो ऊपर वाला, ऊपर की साइड में क्यों नहीं जा रहा है पार्टिकल? जाना तो ये ऊपर की साइड में भी चाहिए, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ऊपर आ रहा है मेटेलिक पार्टिकल, मेटल आ गया ना, मेटल। और मेटल क्या है, वो खुद में अपने आप में एक तरह से रिजिड है, रुका हुआ है, उतनी उसमें स्ट्रेंथ है। अगर पेपर लेके चले तो पेपर की स्ट्रेंथ उतनी है नहीं जितना ये प्रेशर एनर्जी लगा रहा है इस जगह। इसको आगे लेके जाने के लिए जितनी प्रेशर एनर्जी लगाई उतनी प्रेशर एनर्जी ऊपर लगा रहा है ना। तो अगर ये प्रेशर एनर्जी जो ऊपर लगा रहा है वो पेपर की हेल्प, उसकी इतनी लिमिट नहीं है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पेपर टूट जाएगा, है ना। और पानी वैसे आ गया बाहर, ठीक है, ये कभी ऐसा होगा नहीं। इसलिए पेपर के पाइप नहीं बना रहे, किसके बना रहे हो, मेटल के, ठीक है। तो मेटल के पाइप जैसे ही आपने बनाए तो उससे क्या फील हुआ कि यहाँ प्रेशर एनर्जी हर तरफ लगती है, हर तरफ लग रही है, बट फ्लो कराने के लिए हमें आगे वाली प्रेशर एनर्जी समझनी है, जो कि हमने कल समझी थी। बट जैसे हमने उसमें पाइप में एक होल कर दिया, तो अब क्या हुआ, इसके ऊपर जैसे ये होल किया, तो होल किया और उसके ऊपर हमने एक पीजोमीटर लगा दिया, है ना। मतलब पीजोमीटर ने क्या, इसके फ्लो को रोका ना, पीजोमीटर तो खुला हुआ है, ठीक है। तो होल के ऊपर बस ग्लास की एक शेप लगा दी जिससे दिख जाए कि पानी कितना ऊपर चढ़ रहा है। तो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट पर जब मैंने देखा ये लाइन अब आगे चली गई इस जगह, जैसे ही इस जगह जाती है तो ऊपर वाले पॉइंट के साथ होगा क्या, ऊपर वाले पॉइंट, जो ऊपर वाला पॉइंट है उस पर क्या लग रहा होगा, प्रेशर एनर्जी आगे भी लेके जा रही होगी, बट उसे तो दिख गया इधर भी फ्लो, इधर भी गैप, तो इधर गैप दिखा तो तुरंत वो प्रेशर एनर्जी क्या करेगी, उसे ऊपर भी लेके जाएगी, है ना। वो तो बस उसे फ्लो कराना चाह रही है। तो प्रेशर एनर्जी अगर ऊपर की फ्लो कराएगी, जबकि ऊपर की तरफ क्या है, रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं। अभी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं है ना, एयर है ना एक तरह से बस, और एयर को अभी चलो साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी या नहीं, उसे लेके उस वाले पॉइंट को, ठीक है। आगे की तरफ कौन लेके जा रहा है, बिल्कुल आगे की तरफ भी जा रहा होगा, पार्टिकल ये वाले आगे की तरफ जा रहे होंगे, बट जो पार्टिकल यहाँ पहुंचा सबसे ऊपर की सरफेस पर, उसका चांस किधर होगा, आगे जाना या इधर जाना। जैसे कि पहले मेटल को चीरता हुआ क्यों नहीं गया, आगे क्यों गया, क्योंकि उसे एक शेप, एक पाथ दिख रहा है इधर ज्यादा इजी, इसलिए वो मेटल को नहीं तोड़ रहा, ठीक है। बट अगर उसे यहाँ पर पाथ दिख रहा है ऊपर ज्यादा इजी, तो सबसे ऊपर वाला पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, जबकि इधर वाले पार्टिकल क्या होंगे, आगे जाएंगे। या सुनो, बात समझ में आ रही है, दिस इज द रियल सेंस, के नीचे वाले पार्टिकल निकलेंगे आगे की तरफ, जबकि ऊपर वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा। बट क्या वो ऊपर वाला पार्टिकल इससे टूटता हुआ ऊपर जाएगा, नहीं। जैसे ही ये ऊपर गया तुरंत इधर वाला पार्टिकल इसके नीचे आ गया, है कि बॉन्डिंग तो टूटेगी नहीं। पानी का एक पार्टिकल ऊपर गया ड्यू टू दिस प्रेशर एनर्जी, है ना, ये नीचे वाला पार्टिकल नीचे आ गया ऐसे। अब इस पर भी तो क्या लग रहा है, प्रेशर एनर्जी, ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, कम है, अभी तो एक मॉलिक्यूल का है, तो ये अभी भी क्या करेगा, ऊपर जाएगा। फिर ये ऊपर गया, फिर तीसरा वाला पार्टिकल आ गया, वो भी ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस अभी भी कम है ना। फिर ऐसे ही जितने भी पार्टिकल इसके होल के नीचे दिख रहे हैं आपको आते हुए उन सब पर प्रेशर एनर्जी क्या करेगी, ऊपर की ओर इनको उठाती रहेगी। कब तक उठाती रहेगी, दिस इज द डायनामिक सेंस, कि ये अभी उठ रहा है पानी, है ना, कब तक उठ रहा है, जब तक उसके वेट उसकी प्रेशर एनर्जी के बराबर ना हो जाए। वेट खुद में एक एनर्जी होती है, अगर देखा जाएगा वेट जो हमारे पास है, बेसिकली दिस इज द फोर्स, बट ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स आ गया, अगर वो फोर्स हमारा उस चीज को प्रेशराइज करके रोकने की कोशिश करे तो वो एनर्जी दे देगा या नहीं दे देगा, समझ रहे हो, दिस इज द फोर्स है। बट फोर्स क्या कर रहा है, जब फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि हमेशा क्या कर रहा है, ग्रेविटी तो हमेशा उसे रोक रहा है ना। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, अपोजिट होता है ना डिस्प्लेसमेंट के। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है होते हुए, बट इस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से जितना आप यहाँ प्रेशर फोर्स लगा रहे हो, जितना यहाँ प्रेशर फोर्स लगा रहे हो, उसके बराबर आप सीधा क्या बोल सकते हो कि इस प्रेशर फोर्स ने जितना इसे उठाया उतना ही ग्रेविटी ने इतना उसे रोका, कि भाई आगे नहीं जाना तुझे, क्योंकि वो ग्रेविटी फोर्स हमेशा प्रेशर फोर्स की क्या लग रही है, उल्टी। समझ रहे हो, ये क्यों उठ रहा है, ये प्रेशर फोर्स की वजह से उठ रहा है, प्रेशर फोर्स की वजह से उठ रहा है। प्रेशर एनर्जी में जो प्रेशर आ रहा है उसी की वजह से तो ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब ये हमारा ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी क्या कर रही है कि नहीं तुझे ऊपर नहीं जाना, तुझे रुकना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा वेट होगा इसका, जो मेरा इसका वेट होगा वो किसके बराबर होगा, जो यहाँ का प्रेशर फोर्स है। ऐसा क्यों हो गया, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कब आएगी, ये वाली, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब ये चीज स्टैटिक में आ जाएगी। गलती मत करना, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब लगेगी जब ये चीज रुक चुकी होगी। अगर ये अभी चल रही थी तो अभी क्या था, प्रेशर फोर्स ज्यादा था वेट से, बात समझ रहे, तो डायनामिक था, तो ये चीजें ऊपर उठ रही थी, कहां तक उठेगी, जब तक इसका वेट आपका प्रेशर फोर्स के बराबर ना आ जाए। बात ठीक है। और जैसे स्टैटिक आ गई, क्या यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे ही स्टैटिक आ गई क्या यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है, फोर्स अपॉन एरिया,
क्योंकि एरिया क्या है यहाँ का, कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, ठीक है, तो आराम से चीज आ सकती है वो। तो ये वाली जो चीज आती है प्रेशर फोर्स की वैल्यू, तो वेट क्या होता है थोड़ा समझना, वेट क्या हो गया, mg इक्वल टू प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर ये जो चीज है mg की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वी इंटू जी इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। सो v क्या हो गया, पहले लिख लो इसको, रो इंटू वी क्या हो गया, एरिया इंटू हाइट इंटू, ये हाइट कौन सी है, पीजोमीटर की, ऐसे लिख दो, हाइट ऑफ पीजोमीटर इंटू में क्या हो गया g इक्वल टू क्या हो गया p इंटू ए। क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों सेम है, कट गई, वही तो पीजोमीटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया p इक्वल टू रो जी एच। बात थोड़ी समझ में आ रही है, प्रेशर एनर्जी है ना, प्रेशर हेड के फॉर्म में दिखने लग गई, प्रेशर एनर्जी प्रेशर हेड के फॉर्म में दिखने लग गई, यस और नो, आप समझ में आ रहा है। बस यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि हम इस जगह जो प्रेशर लग रहा होता है उसको ये मान के उसे स्टैटिक मान लेते हैं, ये स्टैटिक नहीं है, यहाँ है प्रेशर एनर्जी, जबकि जब ये हमने इसे स्टैटिक माना तो ये था प्रेशर फोर्स, मतलब जो प्रेशर फोर्स से हमने पी निकाला। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना एकदम, दोनों चीजें अलग थी, अगर ये बंद था तो ये फिर ये नहीं है, बंद था तो क्या है, सीधा वो प्रेशर एनर्जी से आगे जा रहा है, पी इंटू वी से आगे जा रहा है, ये जो पी इंटू वी की जो एनर्जी थी उसी ने इसे ऊपर उठाया, फिर ये प्रेशर फोर्स बराबर हो गया वेट के, तब ये आंसर निकल के आया, इसे क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, इसे बोलते हैं हम प्रेशर हेड। समझ में आया भी या नहीं, प्रेशर हेड, ठीक है। क्या ये वेलोसिटी हेड है, क्या ये वेलोसिटी हेड है, नहीं, ये क्या है, प्रेशर हेड, ये वेलोसिटी हेड नहीं है, वेलोसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, ये सिर्फ और सिर्फ किसका मतलब है, प्रेशर। प्रेशर अगर यहाँ ज्यादा, आप थोड़ा समझो यहाँ पर, अब ये नया क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था आपसे, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है यहाँ, बस यही थोड़ा फंस रहे हो, यहाँ है प्रेशर एनर्जी ज्यादा, कल समझे थे ना, थोड़ा मेरी बात को सुनो, यहाँ इस क्रॉस सेक्शन में प्रेशर ज्यादा या प्रेशर एनर्जी ज्यादा, क्योंकि डायनामिक है तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा, आप तो हमेशा इसे बंद मानोगे ना, पीजोमीटर लगा हुआ थोड़ी मानोगे, वो तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ प्रेशर एनर्जी ज्यादा, यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो ज्यादा है, और अगर वो विरोध करने वाले मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, जैसे ही आपने यहाँ पर होल क्रिएट कर दिया तुरंत ही क्या हुआ, वो प्रेशर फोर्स जो वहां पर था वो वेट को बराबर करते हुए इसकी हाइट लेके गया, यस और नो, तो इसे हमने बोल दिया प्रेशर हेड, H, दिस इज द प्रेशर हेड। अब यहाँ बताइए, पीजोमीटर को साइड करो, पहले अपने माइंड में सोचो, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कम क्योंकि रेजिस्टेंस कम है कि नहीं, प्रेशर एनर्जी कम तो यहाँ प्रेशर फोर्स भी क्या आएगा, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कम तो प्रेशर फोर्स भी तो कम होगा, जब एनर्जी कम है तो हाइट ऊपर उठा ही नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि कम कम एनर्जी है ना, तो कम मॉलिक्यूल से उसके वेट के बराबर आ जाएंगे, क्यों उठता रहेगा, फिर उठेगा तो तब ना जब उसके पास एनर्जी ज्यादा हो, तो यहाँ तो एनर्जी कम है, जरूरत है ही नहीं उस चीज को, इसको भगाने के लिए ज्यादा प्रेशर देने की, है कि नहीं, तो यहाँ प्रेशर एनर्जी अगर कम है तो हाइट भी क्या जाएगी, कम ना, ये इससे कम है, ये पता लगा, इस लेवल से सोचते फिर, लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, इससे कम बोल रहा हूँ, ये अगर मान लीजिए H1 है और ये H2 है तो H1 इज ग्रेटर देन H2, इसको रेफरेंस वाइज ऐसे मत मानना कि यहाँ से ये वाली चीज, ऐसे नहीं कह रहा मैं, H1 इज ग्रेटर देन H2, साफ दिख रहा है इस वाले कंडीशन में, H1 इज ग्रेटर देन H2, क्लियर है इतना, समझ में आ गया। तो ये जो हाइट गई, ये वाली जो हाइट है, ये भी आप बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हो, ये H2 भी क्या आ जाएगी, P2y रो जी, इस जगह का जो प्रेशर हेड होगा, मतलब जो यहाँ पर प्रेशर फोर्स होगा, समझ रहे हो, वो प्रेशर फोर्स P2 होगा वाई रो जी, तो यहाँ का प्रेशर फोर्स हम हेड के फॉर्म में निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना, बस यही जो सेंस होता है ना, इसी को निकाल के चलते हैं कि प्रेशर हेड की फॉर्म में प्रेशर की वैल्यू, यहाँ पर प्रेशर हेड की फॉर्म में प्रेशर की वैल्यू, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, ठीक है, क्योंकि अभी जब मैं आपको पाइटो ट्यूब पढ़ाऊंगा तो उसमें आता है वेलोसिटी हेड, और उसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट बहुत ज्यादा वेलोसिटी हेड में, ठीक है, पिटो ट्यूब में जो PITOT से पिटो ट्यूब बोल देते हैं, ठीक है, तो पिटो पाइटो जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, कोई तो पिटोट भी बोल देता है क्योंकि टी लगा होता है आगे, ठीक है, ठीक है, तो आपने प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मेन होते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो ठीक, चलो ये चीज हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब पोटेंशियल हेड की दिक्कत, पोटेंशियल हेड क्या होते हैं, पोटेंशियल हेड, ये तो प्रेशर हेड हो गया, पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड क्या होते हैं, बिल्कुल लोकेशन, वो तो एक डेटम से होंगे ना,
तो डेटम से जो ये जेड मान रखा है, दीज आर दी पोटेंशियल हेड, तो ये हॉरिजॉन्टल था तो सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक हेड इसमें क्या होंगे? काइनेटिक हेड इस फिगर में दिखा सकते हो, काइनेटिक हेड पोटेंशियल हेड दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो ऐसे करके ना, ये वो पोटेंशियल हेड दिखा सकते हो आराम से, एक डेटम मान के और सीधा कर दो, है ना। नहीं तो डेटम इसी लाइन को मान लोगे, पोटेंशियल हेड दिखा दोगे, 0 0 कर सकते हो, ऐसा भी ये भी काम कर सकते हो, है ना। काइनेटिक हेड दिखा दो इस फिगर में, वेरी गुड। काइनेटिक हेड इस फिगर में दिखा, इस फिगर में। मैं ये जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, इसको यहां से ध्यान रखना, वेंचुरी मीटर में काइनेटिक हेड कभी नहीं दिखा सकते, वेंचुरी मीटर में काइनेटिक हेड दिखा नहीं सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, वेंचुरी मीटर में काइनेटिक हेड नहीं दिखा सकते। वो काइनेटिक हेड किसके सेंस में दिखेगा? काइनेटिक हेड किसके सेंस में दिखेगा? काइनेटिक हेड डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, प्रेशर हेड के सेंस में, है ना। सेंस मतलब क्या समझ रहे हो कि जितना प्रेशर हेड का डिफरेंस उतना काइनेटिक हेड का डिफरेंस, इधर वो बढ़ रहा है इधर घट रहा है, मतलब इधर वेलोसिटी कम है इधर वेलोसिटी ज्यादा है, बस वो सेंस दिखा रहे हो, रियल कभी नहीं दिखा सकते इसमें, है ना। जबकि पाइटर ट्यूब में वेलोसिटी हेड को आप बढ़ते हुए दिखा सकते हो, समझ रहे हो। पाइटर ट्यूब में वेलोसिटी हेड को आप क्या कर सकते हो, इसमें रियल में दिखा सकते हो कि हाँ यहाँ से ऐसा कुछ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है अभी समझाऊंगा। पहले यहाँ समझो, वेंचुरी मीटर में आपने किसी चीज को रोका नहीं, रोका, वेंचुरी मीटर में रोक रहे हो किसी वेलोसिटी को नहीं, यहाँ की वेलोसिटी अपनी v1 से भाग रही है, यहाँ की वेलोसिटी v2 से भाग रही है, सेंस समझ में आ गया, है ना। ये लिखवा दूंगा अभी आराम से, जब वेंचुरी मीटर कर रहे हैं तो इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, काइनेटिक हेड तीनों लिखवा दूंगा। वेलोसिटी हेड दिखाऊंगा किसमें? पेटर, ठीक है, वो चीज आगे चलेगी, अभी लिखवाने का काम करेंगे, बट पहले जब ये चीज कंप्लीट कर रहे हैं तो इसी को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात अब सोचिएगा कि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट और इस पॉइंट के अबाउट बर्नौली इक्वेशन लगाऊं 1 और 2 के अबाउट, ये हो गया 1, है ना, 1 1 एंड दिस इज द 2 2, तो 1 और 2 के अबाउट अगर बर्नौली इक्वेशन लगाऊं तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P1y रो जी, हेड फॉर्म लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली हेड फॉर्म ही है, अभी देखो निकाली हुई थी Py रो जी, है ना, तो ये हेड फॉर्म है, तो P1y रो जी प्लस V1 स्क्वायर वाई 2g प्लस Z1 इक्वल टू P2y रो जी प्लस V2 स्क्वायर वाई 2g प्लस Z2, ये हो गया। क्या मैं अभी यहाँ पर लॉस देखूं ना, क्योंकि ये क्या चल रहा है, थ्योरेटिकल, समझो इस चीज को, क्या चल रहा है ये, थ्योरेटिकल, ये है हमारे पास थ्योरेटिकल सेंस। तो थ्योरेटिकल सेंस में क्या होगा, दिस इज द 1D, 1 डायमेंशन वाला हिसाब समझ रखा है, कोई विस्कोसिटी नहीं, कुछ नहीं है, और सीधा हमारे पास ये चीज आ रही है और इसके साथ में फ्लो भी हो रहा है, ऐसा हम मानेंगे। जबकि मैंने कल समझाया है कि टोटल एनर्जी एक साइड ज्यादा होनी चाहिए, जबकि यहाँ बराबर है, क्योंकि हम ये आइडियल केस, आइडियल वैसा वाला नहीं, आइडियल फ्लूइड नहीं है, ये है रियल फ्लूइड ही, बट उसको हम आइडियली मान के चल रहे हैं, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल मान के चल रहे हैं, थ्योरेटिकल, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में हम हेड लॉस लेके नहीं चल रहे और इस चीज को हम बिल्कुल वैलिड मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, P1y रो जी, अब समझ में तो आ गया होगा थोड़ा सा, ये दिख रहा है P1, V1 स्क्वायर बाई 2g अभी नहीं समझ में आया होगा, तो अब एक काम करो, P1y रो जी प्लस Z1 समझ में आता है, Z1 तो सीधा उसके लोकेशन को दिखाता है अपने डेटम से, माइनस कर दिया मैंने इधर जाके P2y रो जी प्लस Z2, कोई दिक्कत, ऐसे करके बराबर क्या हो गया, क्या क्या बचा, V2 स्क्वायर बाई 2g माइनस V1 स्क्वायर बाई 2g, ये जो होता है इसे याद रखना हमेशा, उम्मीद है आपको याद भी होगा, Py रो जी प्लस Z is called as the piezometric head। अब जरा थोड़ा फील करना, piezometric head दिख रहा है, इसमें ऑटोमेटिकली Z जो भी आप मानोगे, चाहे यहां से मानो, है ना, चाहे यहां से मानो, ये वाली चीज सॉरी, चाहे यहां से मानो, ठीक है, उसके अंदर Z तो जुड़ के आ गया ना, प्लस में ये वाली चीज, और ये जो Z मानते हैं इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि Z ये इसी पॉइंट का है, इसी पॉइंट का, मतलब ये जो डायमीटर ना उसके साथ नहीं खेलते हम, सीधा हम क्या बोल देते हैं कि ये Z उसी का है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो H है ये प्रेशर हेड है, प्लस जो उसकी लोकेशन है वो डेटम से कितना मान रखा है, या फिर उसे यहीं पर मान लिया, तो यहाँ पर अगर Z 0 है तो इस पॉइंट की पोटेंशियल हेड कितना, 0, अगर Z 0 मान रखा, पोटेंशियल हेड 0, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए 0 है, समझ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए 0 है, तो पोटेंशियल हेड 0 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेशर है, समझ रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेशर है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसके बारे में हम साइड कर देते हैं, माइंड में क्या चलता है, Z1 प्लस में ये वाली चीज H है, क्या चीज, हाँ ये एक्चुअली H1 यहाँ से होता है, बट इसको हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ से माना ऐसे, बट ये चीज हमारी कभी भी यहाँ से नहीं मानी जाएगी, हमेशा हमें इस पीजोमीटर में क्या होती है, यहाँ से होती है।
तो पीजोमेट्रिक हेड बोल देते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि पीजोमीटर से आप ये दोनों चीजें रिलेट कर सकते हो आराम से। पीजोमीटर, ये पीजोमीटर तो लगा हुआ है, एक्चुअली ये होता है पीजोमीटर का हेड। पीजोमीटर का हेड कहां से होता है? जहां से वाटर लिफ्ट करना शुरू हो रहा है। तो ये जो पीजोमेट्रिक हेड है H1, क्या डायरेक्टली इसे H1 ही लिख दूं ना? तो अगर मैं Z प्लस पी वाई रोजी बोलूंगा तो इसे बोल देते हैं हम पीजोमेट्रिक हेड। इस पीजोमेट्रिक हेड ने क्या, इस पीजोमेट्रिक हेड ने हमें इस फिगर में सब कुछ नहीं बता दिया? ये दोनों चीजें नहीं बता दी? बता दी। जेड अगर जीरो ले लिया तो जेड जीरो हो गया, उसके बाद ये वाली जो चीज है ये हमारी पी वाई रोजी है। क्या इसमें कहीं वेलोसिटी हेड दिख रहा है? नहीं। तो वेलोसिटी हेड क्या है? इन दोनों से अलग है। बात इतनी क्लियर हो रही है ना? इसको थोड़ा समझो, ये ऑलमोस्ट इसके जैसा दिख रहा है आपको, इसीलिए आप इसे पीजोमेट्रिक हेड बोल देते हो। बात क्लियर है? ठीक है। जेड लोकेशन है, जेड लोकेशन तो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है कहां से ले रहे हो, चाहे उसे जेड जीरो मान लो, चाहे उसे यहाँ से मेजर कर लो, तभी तो आप ये भी कहोगे ना पीजोमेट्रिक हेड कितना हुआ, यहाँ से ये हो गई जेड प्लस में ये हो गया एच, तो यही तो आएगा, है ना? सेंस में यही आएगा ना, तो इसीलिए उसे पीजोमेट्रिक हेड बोल देते हैं। नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? वी स्क्वायर बाई टू जी। इसे पीजोमेट्रिक हेड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पीजोमीटर में इस तरह से दिखाई ही नहीं देगा। ये क्या है? हमारी काइनेटिक हेड, इसे बोलते हैं हम काइनेटिक हेड। इसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, इसे बोलते हैं काइनेटिक हेड। वैसे आपको पता है इसको क्या बोल देते हैं? प्रेशर हेड, इसे पोटेंशियल हेड, इसे वेलोसिटी हेड। ठीक है, बट इसको अगर नाम से देखा जाए पीजोमेट्रिक की अगेंस्ट वाला नाम, तो वो कहलाता है काइनेटिक हेड। क्लियर है? दोनों चीजें एकदम नाम के हिसाब से, अभी फिलहाल नाम के हिसाब से ये दोनों चीजें हो गई। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, यह है डिफरेंस, अभी तो मैंने बता दिया नाम, यह डिफरेंस, तो यहाँ क्या हुआ? पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस। यहाँ हुआ पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस 1 और 2 के बीच में, बराबर क्या है? काइनेटिक हेड का डिफरेंस। बराबर क्या है? काइनेटिक हेड का डिफरेंस। तो पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस कितना दिख रहा है? ये जो हमारे पास H1 है, अगर आप इस चीज को यहां से ऐसे जोड़ के चलो, दिस इज दी H1 ये यहां से यहां तक है, H2 ये यहां से यहां तक है, मान लेते हैं। अगर मैं इस चीज को यहां से मेजर करूं, जिससे रेफरेंस की बात करूं, तो आपको ये सीधा क्या दिखेगा? यही डिफरेंस दिखेगा या नहीं? ये वाला, दिस इज द डेल्टा एच। ये डेल्टा एच होगा या नहीं होगा? ध्यान से समझना, ये पीजोमीटर है, मैनोमीटर नहीं है। अभी मैनोमीटर का फिगर बनाने वाला हूँ लास्ट में बस। ये पीजोमीटर में हेड का डिफरेंस कितना दिख रहा है कि ये जो हमारे पास यहाँ से ये वाली जो चीज टोटल आपको दिख रही है, उसमें से अगर ये घटा दूंगा, दिस इज द डेल्टा एच। ये जो डेल्टा एच है ये हो गया यहाँ डिफरेंस ऑफ पीजोमीटर्स। डेल्टा एच शुड बी इक्वल टू काइनेटिक हेड का डिफरेंस, काइनेटिक हेड का डिफरेंस, डेल्टा ऑफ काइनेटिक हेड। ये सुनो, ये समझ में आ गया? अगर आपने डेल्टा एच की वैल्यू डायरेक्टली देख ली, तो क्या आपने काइनेटिक हेड के डिफरेंस की वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिल गई? मिल गई। ये चीज मेजर हो सकती है, ये चीज हो सकती है। साथ ही मैं काइनेटिक हेड की तरफ क्यों बोला? क्योंकि आपने, जैसे मैंने अभी बोला था, मरकरी का एक्सपेंशन होना हमारे टेम्परेचर को बता रहा है थर्मोमीटर में। ऐसे यहाँ पर क्या दिखा रहा है? जो ये आप प्रेशर मेजर कर सकते हो, किससे रिलेट हो रहा है? काइनेटिक से। और काइनेटिक में क्या होती है? वेलोसिटी। और अगर मुझे वेलोसिटी मिल जाए, एरिया तो हमें पता होता है, एरिया तो हम मेजर कर सकते हैं पाइप का, वेलोसिटी अगर मिल जाए और पाइप का एरिया पता हो तो डिस्चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा। इसीलिए हमने ये जुगाड़बाजी की कि प्रेशर हेड से काइनेटिक हेड को रिलेट कर लिया और काइनेटिक हेड के थ्रू हमने डिस्चार्ज निकाला। क्लियर है? सेंस समझ में आ गया वेंचुरीमीटर में हमने कर क्या रहे हैं हम? ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालने वाले हैं अब? ठीक है, यहां से हम क्या निकालना है? डिस्चार्ज। तो जो हमारे पास डेल्टा एच आया, या जो इसे हमने एच बोल दिया, डेल्टा एच की जगह उसे हम जनरली क्या बोल देते हैं? एच। ठीक है, डेल्टा एच को हम सीधा बोल दें एच, मतलब H1 ये यहां से यहां तक माइनस ये वाली चीज कितना आ जाएगा? एच। तो ये जो एच आया है, उसी एच के हिसाब से काइनेटिक हेड का डिफरेंस क्या निकल के आया है? फाइनली हमारे पास क्या निकल के आया? V2 स्क्वायर माइनस वी सॉरी 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू एच। ठीक है, अभी हमने हेड लॉस तो लिया ही नहीं है ना, लॉसेस नहीं लिए, लॉसेस बाद में ले लूंगा, उससे सीधी समझा दूंगा। ये क्या है अभी? एच। एच क्या है अभी? आपका पीजोमेट्रिक हेड। ये आप मेजर कर सकते हो, बिल्कुल मेजर कर सकते हो। यहां से अब बताइएगा, अगर ये 1D है तो V और V2 और V1 के लिए हम क्या ये नहीं लगा सकते? Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2, बस लगा के इसमें रख दो इसे। क्या आ जाएगा? V2 की वैल्यू देखो, यहाँ पर H की वैल्यू है ना, तो Q हमें डिस्चार्ज निकालना है, तो Q1 V2 हो गया Q अपॉन में A2 एंड V1 हो गया Q अपॉन में A1। बस वो यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इंटू 2G एंड माइनस में Q स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू 2G।
इक्वल टू एच, 2g को कॉमन लेके उधर पहुंचा दो, क्या बच जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में या ब्रैकेट में ए टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh। क्लियर। तो यहाँ से Q आ गया कितना निकल के 2gh, ठीक है, इनटू में इसको मल्टीप्लाई कर दो, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएंगे, सीधा ले गया मैं, इसका एलसीएम करके उधर उधर ले गया और इधर में से क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब इसको Q था स्क्वायर में, इसको कर दो अंडर रूट, तो Q बराबर क्या होगा, A1 A2 का अंडर रूट करोगे कट जाएगा, बाहर आ जाएंगे A1 A2, ठीक है, और यहाँ पर 2gh अंदर रह जाएंगे अंडर रूट के, और साथ ही क्या रह जाएगा अंडर रूट के A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये प्लीज फॉर्मूला याद रखना, ये वेंचुरीमीटर के डिस्चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है कभी कभी, ठीक है, और आप इसको याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, वेंचुरीमीटर का। तो न्यूमेरिकल्स के लिए गेट में आपको याद रखना है ये, और आपको यूकेपीएससी एई के लिए इसको याद रखना है, रटना है, जैसा भी आपको, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, इसमें हमने अभी तक क्या माना, सारे का सारा एकदम थ्योरेटिकल, इसमें तो हमने कोई भी लॉस नहीं माना ना, सारे के सारे क्या है, थ्योरेटिकल। तो क्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू हमेशा याद रखना, क्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू थी A1 A2 अंडर रूट 2gh अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये है क्यू थ्योरेटिकल। जहां पर h क्या है, h है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है, अगर मैंने पीजोमीटर लिया है तो, अगर मैंने मैनोमीटर लिया तो मैनोमीटर का डिफरेंस है कि नहीं, मैनोमीटर का डिफरेंस है। मैनोमीटर भी आपको जनरली क्वेश्चन में दिखता है गेट में, जैसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हाँ हाँ वो अब मैं बताने वाला हूँ, है ना, बस उसी के बारे में जाने वाला हूँ। यहाँ पर एच के बाद में क्वेश्चन वही है, और आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन में लास्ट में रख रखे हुए थे, अगर आपने असाइनमेंट देखा होगा ना, फर्स्ट जो कल दिया था मैंने, उसमें लास्ट में मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो जैसे कि आपको चेंज करना होता है उसके सेंस में क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलो अभी उसकी बातें करेंगे आराम से, पहले यहाँ पर हम इसका जो थ्योरेटिकल है उसको एक्चुअल से रिलेट कर देते हैं, जिससे सीडी आ जाए, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो एच क्या है मेरा, डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड, और जरूरी थोड़ी है पीजोमेट्रिक ही लगा रखा हो, है ना, ये तो एक मीनिंग हो गया, और मैनोमेट्रिक हेड, डिफरेंस बिटवीन मैनोमेट्रिक, जो ये लिम्स होती हैं, ठीक है, मतलब जो उसमें ये जो x आता है उसकी वजह, ठीक है। अब x में क्या चीज है वो अभी समझाऊंगा, ये है मरकरी का x, थोड़ा ध्यान देना, ये h नहीं है, ये है x मरकरी का, है ना, अभी मैनोमीटर में अभी जाने वाला हूँ, ठीक है, वही चीज आपको मैं समझाऊंगा आगे कि x के हिसाब से क्या चीज है, यहाँ x रखा जाएगा या h रखा जाएगा, आराम से सुनना अभी मेरी बात को। एक्चुअली ये क्या है, पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस, मैनोमीटर में अभी लेके चलेंगे, उससे पहले मैं जस्ट ये काम कर देता हूँ, कौन सा वाला, एक्चुअल वाला। एक्चुअल वाले में इक्वेशन कैसे बनेगी बस ये बता दो, मैं आपको यहाँ बहुत मैथ्स नहीं लेके चलूंगा, सीधा आउटकम लिखूंगा, v1 स्क्वायर वाई 2g प्लस z1 इक्वल टू p2y रो जी प्लस v2 स्क्वायर वाई 2g प्लस z2 प्लस में hl, है ना, 2 की साइड में हम जा रहे हैं ना, विस्कोसिटी आएगी, सारी लॉसेस आएंगे, तो hl हम इस साइड जोड़ेंगे ना, क्लियर है, ठीक है, कल भी हमने समझा था ये, ठीक। तो यहाँ पर ये है हमारा एक्चुअल बर्नौली, ये एक्चुअल बर्नौली लग रही है, मतलब एनर्जी इक्वेशन लग रही है बेसिकली बर्नौली की एक्चुअल वाली। तो इसमें अगर हमने कहा तो HL अगर इस साइड है, तो अब जब इसको हम रिलेट करते हैं तो यहाँ क्या निकल के आएगा, v2 स्क्वायर, यहाँ बस जो इसका फाइनल निकल के आ रहा है मैं अभी उसको लिखने वाला हूँ, उससे पहले एक लाइन और लिख रहा हूँ बस, v2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2g, हमें यही तो चाहिए, v2 इधर रहने दिया, v1 को इधर ले गए, इधर क्या बचा, p1y रो जी प्लस z1 माइनस ऑफ p2y रो जी प्लस z2, एंड ये HL पहुंचाओ इधर, HL हेड लॉस, ये क्या है, दिस इज द H पीजोमेट्रिक हेड माइनस ऑफ HL इक्वल टू दिस। अब मैं आपको बार बार कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं, है ना, तो ये चीज मैं फाइनली लिख दूंगा, ये आ गया आपके पास वही चीज, यहाँ पहले आ रहा था H, अब आ रहा है HL, तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, पहले आ रहा था ये चीज निकल के क्या H, अगर थ्योरेटिकल होता, बट अब क्या आ रहा है HL, जब ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अब जब इसको अरेंज करोगे तो फाइनली क्या निकल के आएगा, Q की वैल्यू, Q एक्चुअल इक्वल टू, यहाँ पर ये H था, याद करो, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बन के आता, A1 A2 अंडर रूट 2g, अभी जरा सोचो H माइनस HL आ जाएगा ना, बस इसके अलावा और कुछ तो आएगा नहीं, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फाइनल लेके चल रहा हूँ इसको A1 A2 को डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, मतलब HL पता है, नहीं, तो यहाँ जो प्रैक्टिकल से थ्योरेटिकल को ऐड करते हो
वो क्या है, ये हो गया क्यू एक्चुअल। ये याद नहीं रखना, ये नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे आएगा ये वाली चीज। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्यू एक्चुअल क्या हो गया, एक जुगाड़बाजी करो, अंडर रूट एच से मल्टीप्लाई अंडर रूट एच से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा ये क्यू एक्चुअल इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट एच से मल्टीप्लाई, तो ये रख दिया, अंडर रूट एच से डिवाइड उसे रहने दो आगे, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, अंडर रूट एच से मल्टीप्लाई अंडर रूट एच से डिवाइड। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे ये वाला एच तो आ गया इसके साथ में लिख दिया, क्या बच गया अंडर रूट एच माइनस एच एल बचा, अंडर रूट एच माइनस एच एल बचा या नहीं बचा, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, ये डिवाइडेड बाई ये वाला एच बचेगा, अंडर रूट में है ये, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई एच कर लो यहीं पर, तो एक एच रख लिया तो क्या बचेगा एच माइनस एच एल, है ना, और नीचे से क्या बच गया एच, कहाँ लिख दिया आगे लिख दिया। तो सीडी सीडी गाते रहते हो ना, वो ये होता है, ठीक है। जो सीडी हम कहते रहते हैं कि सीडी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द वेंचुरीमीटर, वो ये है। तो क्यू एक्चुअल क्या आ गया इक्वल टू दिस को हमने क्या लिख दिया सीडी, और ये क्या है, ये है थ्योरेटिकल, ये सुनो ये है थ्योरेटिकल, जो आप पीजोमीटर में सीधा देख सकते हो। तो ये हो गया थ्योरेटिकल, ये हो गया सीडी, ये हो गया एक्चुअल। तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आ गया, क्यू एक्चुअल या सीडी इक्वल टू क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई क्यू थ्योरेटिकल। देखिए क्यू थ्योरेटिकल क्या होगा, ऑलवेज ज्यादा होगा क्योंकि उसमें लॉसेस नहीं है, और इसमें क्या है लॉसेस है, तभी तो एच माइनस एच एल है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से छोटी, आपको साफ दिख रहा है। एच माइनस एच एल डिवाइडेड बाई एच है, तो सीडी कभी भी बड़ा हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि लॉसेस हमेशा प्लस होंगे और वो माइनस में जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब सीडी ऑलवेज लेस देन 1, समझ में आ रहा है, वैल्यू से CD ऑलवेज लेस देन 1, और CD 1 से लेस होगा तो अप्रोक्स में कितना होगा, अगर Q एक्चुअल Q थ्योरेटिकल के बराबर है तो वो अप्रोक्स में 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब उसके लॉसेस क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मान के तो हम ये चलेंगे लॉसेस 0 हो, है ना, लॉसेस जो हमारे लॉसेस जा रहे हैं वो 0 हो तो CD किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, है ना। इसीलिए हमारा जो वेंचुरीमीटर बहुत अच्छा होता है विद लेस विस्कस फ्लूइड्स, जिस वेंचुरीमीटर के अंदर लेस विस्कस फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके लिए सीडी की वैल्यू होती है 0.99। याद रखना, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, मान लीजिए उसके अंदर आपने मरकरी को ही मतलब भेज रहे हो आप मरकरी का, तो समझ रहे हो उसमें कितने लॉसेस होंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो तो हाईली विस्कस है, पानी से तो बहुत हाईली विस्कस है ना, इसका मतलब उसकी सीडी की वैल्यू कोई 0.99 नहीं आएगी, उसकी वैल्यू और भी कम आएगी, क्योंकि उसके एचएल और भी ज्यादा हो जाएंगे। ये जो चीज हमने पढ़ी थी क्यू थ्योरेटिकल, वो सिर्फ और सिर्फ थी किसके लिए, इनविसिड के लिए। वाटर को भी हमने कैसा माना हुआ था, इनविसिड, ठीक है। अब जब हम रियल की बात करेंगे तो भाई विस्कोसिटी है वाटर की, है ना, बट अगर उसकी जगह कोई और हाईली विस्कस लोगे तो ये वाली चीजें और भी कम होती जाएंगी। बात एकदम क्लियर हो गई ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है अराउंड में, ये किसके लिए हो गया, वेरी लेस विस्कस फ्लूइड के लिए, बहुत ही कम विस्कस जिसकी होती होगी विस्कोसिटी, उसके लिए ये चीज है। और सीडी की वैल्यू कहां से होती है, रेंज जनरली 0.97 से 0.9, ये हमारी जनरल फ्लूइड्स के लिए होती है, लाइक वाटर हो गया, जो नॉर्मल फ्लूइड्स हैं उनके लिए हम ये मान के चलते हैं 0.97 से लेके 0.9। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी फॉर द वेंचुरीमीटर। क्वेश्चन आपके यहाँ ए में इसका बहुत बार पूछा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर दी वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर है कितना आ रहा है 0.97 से लेके 0.99, क्योंकि इसमें HL बहुत ज्यादा भी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आपने शेप कैसी बनाई है, कैसी बनाई, स्ट्रीम लाइन की जैसी, स्ट्रीम लाइन के जैसी, है ना। अगर आप परफेक्ट बना सको तो HL 0 होगा, अगर परफेक्ट बना सको तो HL बिल्कुल 0 होगा आइडल केस में भी। बात क्लियर है ना, परफेक्ट कभी बनेगी नहीं, है ना। अगर विसिड हमने हटा भी दिया तो परफेक्ट भी कभी बनेगी नहीं, तो एचएल तो हमेशा रहेगा। इसीलिए जनरली क्या होता है 0.99 या 0.97 से 0.99, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई है, इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है, उसके बाद में हेड फॉर्म और बताऊंगा, फिर बाद में यहाँ पर मैनोमेट्री। तो पहले एक काम कर लो, वेंचुरीमीटर की ये तो कुछ कहानी थी जो मैंने आपको समझाई थी कि कहाँ कहाँ पर हम ये यूज करते, सॉरी ये वाली हमने पूछी थी कहाँ कहाँ पर ये यूज करते हैं, ये था प्रैक्टिकल एकदम कि कहाँ क्यों यूज है यहाँ पर हुआ,
क्यों यूज हुआ वो आप समझ चुके थे, सबसे कम थ्रोट एरिया होगा उस जगह पर, इसीलिए हम यूज करेंगे। आगे क्या होगा, आगे प्रॉब्लम हो जाएगी एडीज की, जो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएंगे, सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा, इस वजह से लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो हम ये यूज नहीं कर सकते वहां पर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये थी कि यूज हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, हम पहले चले पीजोमीटर से, ना कि मैनोमीटर से। पहले हम पीजोमीटर से हमने समझा प्रेशर हेड क्या होता है। ठीक है, तो अब एक बात सोच लो, या तो अब वेंचुरीमीटर आपने डाल रखा है तो एक काम करो, ये चीज पहले आप डायरेक्टली उतार लो, प्रेशर हेड मत उतारना अभी। मैंने समझाने के लिए समझा दिया, बट प्रेशर हेड अभी उतारना मत, समझ रहे हो। इसको मैं अलग से लिखवाऊंगा, ये वाली चीज मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा। ठीक है, आपको क्या उतारना है, वेंचुरीमीटर का ये वाला पार्ट। आपने वेंचुरीमीटर कल लिखा होगा ना, उसमें ये चीज लेके चलो, ये फिगर बना दो पीजोमीटर वाला, और ये सीधा लेके चलो, है ना। उसके बाद मैं आपको हेड फॉर्म लिखवा देता हूँ। ऑनलाइन आप अभी ये मत उतारो, इसको मैं मेजर किया था, वो डेल्टा एच नाम के एच मान लिया मैंने। ठीक है, जुड़े हुए हैं अभी। हाँ, एक्चुअली वो थोड़ा नेट का इससे आ गया था यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ गए हैं? जुड़े हुए तो हैं, हाँ। ठीक है, आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है। तो अभी जो हमने फिगर बनाया था, वो फिगर आपने बना लिया या नहीं यार, गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो, थोड़ा सा प्लीज फिगर के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम हो गया। ये फिगर के लिए थोड़ी जगह छोड़ना, पीडीएफ दे दूंगा, इससे बना लेना प्लीज, है ना। एक दो लाइन यहाँ की छोड़ दो, फिर आगे का लिख लो, ये वाला लिख लो, है ना। मैनोमीटर वाली कहानी अभी करेंगे। ठीक है, अभी पीजोमीटर वाली हमने समझ ली, और नाम उसका पीजोमेट्रिक हेड ही होता है, P1Y rho g प्लस जेड का। मैनोमेट्रिक हेड नहीं बोलते उसे। हो गया यहाँ तक।
ठीक है, ये नहीं उतारना भी है ना, बस अभी फिलहाल डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड, यहाँ तक ये क्यू थ्योरेटिकल तक। ठीक है, आगे चले। क्यू थ्योरेटिकल के बाद ये लिख लो। अब ये है एक्चुअल एनालिसिस ना, मैंने ऊपर लिख रखा है देखो, एक्चुअल एनालिसिस। एक्चुअल एनालिसिस में आपको लेके चलना है हेड लॉस। तो हेड लॉस आप जिधर की तरफ फ्लो करवा रहे हो उधर की, मतलब जिधर से फ्लो हो रहा है उसको ज्यादा, जिधर फ्लो कम हो रहा मतलब जिधर की तरफ हो रहा है उसको कम, उसमें HL जोड़ देना। ठीक है, ये मतलब विस्कोसिटी इसकी बहुत ही कम थी, वेरी लेस विस्कोसिटी, वेरी लेस विस्कस था, उसके लिए 0.99 है। जितना कम विस्कस होगा उतना ही CD1 की तरफ जाएगा, जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना ही CD1 से दूर भागेगा। ठीक है, और ये जुगाड़बाजी थी, इसको याद रखना, मतलब H से H मल्टीप्लाई कर दिया तो वो निकल के आ गया H माइनस HL वाई, H को हम CD बोलते हैं। ठीक, पहुंच गए, हो गया कंप्लीट। हाँ कैलकुलेशन आसान, मैंने सीधा मतलब उसका यूज, उसका सी, क्या चीज। नहीं तो आपको HL पता नहीं होता ना जनरली, HL आपको रियल में पता नहीं होता, आप रियल में कन्वर्ट करने के लिए ही CD यूज करते हो, है ना। थ्योरेटिकली पढ़ते हो, थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, आपने जो ये प्रेशर हेड निकाला उसको लिख दिया H, है ना, तो थ्योरेटिकली पढ़ा, बट CD को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रियल में कन्वर्जन के लिए, तो CD की वैल्यू आई ही इन्हीं चीजों से है ना, तो वो अप्रोक्स में कितनी आ रखी है 0.9। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट, हाँ जी, तो अब जो है हम मैनोमीटर की बात कर रहे थे, थोड़ा यहाँ आप इस चीज को और देखना, इसमें ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो प्लीज इस पर थोड़ा ध्यान रखना। स्टूडेंट ना सीधा H की वैल्यू को वहां पर यूज कर लेते हैं ऐसे ही, ये चीज गेट में भी ध्यान रखना, गेट में बहुत ज्यादा बार ये कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को, जो मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है, 1 1, एंड ऑब्वियस है आपके लिए तो है ही, UKPSC के लिए। ठीक, तो क्या करना है यहाँ पर, ये जो 1 1 एंड 2 2 है यहाँ पर लगा दिया मैनोमीटर, डायरेक्टली मैनोमीटर लगाता तो वो फील नहीं कर पाते आप, अब थोड़ा फील अच्छे से हो जाएगा। प्रेशर हेड समझ में आ रखा है ना, प्रेशर एनर्जी, इधर होल दिखा तुरंत इधर भी तो जाएगा, है ना। तो इधर की तरफ से वाटर क्या कर रहा होगा, अगर ये मान लीजिए वाटर है इसके अंदर, तो इधर की तरफ से और इधर की तरफ से दोनों तरफ से हो गया वैकेंट, ये हो गया यहाँ पर होल ऐसे, ये हो गया यहाँ पर होल ऐसे, तो ये जो वाटर इसके अंदर फ्लो कर रहा है मान लीजिए ऐसे, ये ग्रीन कलर में, अच्छा भाई, ये जो वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ वाला वाटर क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, ग्रेविटी से, आंसर तो जरा, ग्रेविटी से, ग्रेविटी से नहीं, प्रेशर फोर्स,
याद रखना हमेशा, ग्रेविटी से नहीं जा रहा, ये प्रेशर फोर्स से जा रहा है। ठीक है, पता लगा आप इसे ग्रेविटी से, प्रेशर एनर्जी बेसिकली है ना। तो ये है पहले से इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ। ठीक है, आपने इस पर लगाया प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स जैसे ही आपने, मतलब ये जो वाटर आ रहा है ये ऐसे 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 आएगा आएगा आएगा। अब ये चीज, क्योंकि ये चीज क्या है, नीचे की तरफ जा रही थी, अब क्या आया यहाँ पर, मरकरी आ गया है ना, यहाँ मरकरी आ गया, तो इसे मरकरी को धक्का देगी ना, ये जितना भी प्रेशर एनर्जी इसके अंदर मरकरी को धक्का देगी। बट क्या हुआ कि इस साइड में भी तो फिर वाटर ऊपर से आ गया ना, इस साइड में भी तो वाटर ऊपर से आ गया, सेम पाइप में तो लगा हुआ है वाटर, तो अभी आगे भी जा रहा था, उस पर वेलोसिटी पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, वो तो आगे जा रही थी है ना, रुक थोड़ी रही थी यहाँ पर। तो ये जो है ये वाटर यहाँ पर फिर से प्रेशर एनर्जी, बट यहाँ की प्रेशर एनर्जी है कम, है ना। तो ये जब प्रेशर एनर्जी कम है तो जो ये प्रेशर फोर्स लगेगा ये लगेगा कम इसके ऊपर। तो जब ये प्रेशर फोर्स कम लगेगा, इधर वाला प्रेशर फोर्स ज्यादा, ग्रेविटी तो सोचना ही नहीं है। स्टूडेंट के मन में ये होता है कि नहीं ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना। ये किसकी वजह से जा रहा है, प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो अगर ये प्रेशर की वजह से जा रहा है तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाली जो चीज है, इसको मैं न्यू फिगर बना दूं, न्यू फिगर ना इसी में कर रहा हूं है ना, तो थोड़ा समझना, ये थोड़ा नीचे गया है ना, और ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर आया, तो ये वाला पार्ट कुछ ऐसे बन के दिखेगा। ये व्हाइट से मैंने ज्यादा व्हाइट कर रखा है, इसे येलो कर लेता हूँ, तो ये दिखेगा ऐसे, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं कोई नहीं, इसे इसे कर देता हूँ, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है, ये हो गया ये, ठीक है, और व्हाइट से हो गई ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, ये पहुंच गया ऐसे। अब देखो, जो आप यहाँ मीजर कर सकते हो, वो मीजर क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो ये डिस्टेंस, दिस इज द एच, बस अब ये बताना दिस इज द एच, और एच हमने क्या मानी हुई थी, P1 y rho g माइनस, सॉरी प्लस Z1 माइनस P2 y rho g प्लस Z2। यस, अगर मैं यहाँ पढ़ाना चाहूँ तो बिल्कुल ये चीज बोल सकता हूँ, बट इससे क्या होगा, इससे एफएम का या इसका डायनेमिक का या वेंचुरीमीटर का अधूरा ज्ञान होगा, और यही ज्ञान जरूरी है, इसी से क्वेश्चन फंसते हैं, और टीचर को भी पता है कि आप यहीं पर जाके फंसोगे। आपको दिख रहा है मैनोमेट्रिक हेड, ये मैनोमेट्रिक है ना कि पीजोमेट्रिक, जरा ध्यान से समझना। उसमें क्या लिया गया था, उसमें वो फ्लूइड लिया गया था जो कि रियल में था, समझ रहे हो मेरी बात को, उसमें वो फ्लूइड लिया गया था, ऑनलाइन वालों भी इस पर ध्यान देना यार आप। ठीक है, जो इसमें फ्लूइड लिया गया था, कहां पर, जो पीजोमीटर वाला मैंने बनाया था ये वाला फिगर, इसमें वो फ्लूइड है जो खुद में था, वाटर था, तो वाटर ही तो ऊपर उठ रहा था, तो वाटर का डिफरेंस था ना ये, वाटर का डिफरेंस वाटर के प्रेशर डिफरेंस को बताएगा ना। याद है वो वाला जो चीज मैंने प्रेशर के सेंस में समझाई थी, अगर स्टैटिक है तो 10.3 मीटर आपका एक एटमोस्फेयर होता है, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए अगर ये कितने मीटर में आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर ये 5 मीटर आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये कितना दे रहा होगा प्रेशर डिफरेंस, हाफ एटीएम के आसपास, है ना। 101 किलो पास्कल होता है, तो ये कितना दे रहा होगा, 50 किलो पास्कल के आसपास प्रेशर। यस, प्रेशर डिफरेंस 50 किलो पास्कल के आसपास होगा इसमें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ये वाटर है तो। जबकि इसमें कितना आ गया, अगर आप इसे ही एच मान लिया तो, अगर आपने इसे ही एच मान लिया तो ये एच क्या 5 मीटर होगा, ये तो बहुत ही कम होगा, मरकरी है, मरकरी तो बहुत ही कम होगा। तो अब बताइए ये जो प्रेशर है ये तो फिर कितना सा रह गया, ये तो बहुत कम रह गया, ये तो 1 किलो पास्कल है। क्या 1 किलो पास्कल से वेलोसिटी डिफरेंस आ जाएगा, फंस गए आप, समझ रहे हो ना। आप जो 1 किलो पास्कल के बराबर तो करने वाले तो यही हो ना, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो इसका मतलब फिर तो डिस्चार्ज की वैल्यू आप गड़बड़ करने वाले हो 2G, यस और नो। इसके बराबर ये लिखने वाले हो तो एच के बराबर क्या लिखने वाले हो, कम वैल्यू ना, क्योंकि एच तो खुद में कम वैल्यू है ना, पॉइंट में है, एमएम में आ रखी है वैल्यू, सेंटीमीटर्स में नहीं होगी, एमएम में होगी, है ना। तो यहाँ तो फंस गए आप, एमएम की वैल्यू तो बहुत कम होगी, तो इसका मतलब ये डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। क्लियर है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। जो एक्चुअल में प्रेशर डिफरेंस होगा क्या वो इस वाले एच से डायरेक्टली यूज करके कर लोगे आप, नहीं। बात समझ रहे हो, समझ में आ रही है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस एच को, जो ये फॉर्मूला था, ध्यान से समझो, जो ये फॉर्मूला था Q इक्वल टू A1A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इतनी मेहनत से जो लेके आए थे, उसमें जो ये H था वो उस रियल फ्लूइड का था, जो भी चल रहा था उसमें, वाटर चल रहा था तो वाटर, जनरली वाटर ही चलता है, जो रियल फ्लूइड था उसका था ये H। क्लियर है। यहाँ ये किसका H है, ये तो मरकरी का है ना, आपको इसे कैसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले वाटर। बात एकदम क्लियर हो रही है, इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले वाटर में।
एकदम क्लियर। और अगर इसको वाटर में कन्वर्ट करना है तो वाटर के कन्वर्जन के लिए मैं इसको ड्राइव ना करवा के, क्योंकि ड्राइव करवाऊंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा और वो चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, है ना। यूकेपीएससी के लिए तो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा हो जाएंगी, गेट के लिए थोड़ा सा हम सेंस समझ सकते हैं, बट गेट भी वो फॉर्मूला याद कर ले तो हो जाएगा काम। तो मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, बोरिंग क्लास ना करते हुए मैं सीधा इसको फॉर्मूले को बता रहा हूँ। सेंस तो समझ में आ गया ना, ठीक है। तो मैं सीधा बता रहा हूँ, किसी को अगर उसका डेरिवेशन चाहिए होगा मैं बता दूंगा, वो कोई इश्यू नहीं है, बट क्लास के बाद बात कर लेंगे उसकी, है ना। तो यहाँ जो ये एच की वैल्यू है, एच फॉर द मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये एच फॉर द मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। इस एच को हमेशा याद रखना, ये जो लिखा हुआ है मैंने ये था गलत, पहले ये पूछ रहा था मैं आपसे, ये चीज क्या लिखी हुई है, ये गलत, ये कभी माइंड में लेके मत आ जाना, है ना। ये चीज हमेशा क्या मानना, एच मत मानना, नहीं तो फंस जाओगे। इसको हमेशा क्या मानना, एक्स। इसको क्या मानोगे, हमेशा एक्स। एक्स क्या है, मैनोमेट्रिक में जो डिफरेंस आया, मैनोमेट्रिक फ्लूइड में जो डिफरेंस आया, दिस इज द एक्स। तो एच क्या होगा फिर, एच क्या होगा, एच होगा, एच कौन सा वाला, पीजोमेट्रिक हेड। एच क्या होगा, एक्स टाइम्स ऑफ, सीधा कर रहा हूं, है ना, डेरिवेशन साइड कर दिया मैंने, जरूरत नहीं है आपको ना, वो सीधा याद रखना है इस चीज को। एक्स ब्रैकेट रो एम वाई रो -1, इफ, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो आप लिख रहा हूं, इफ रो एम इज ग्रेटर देन रो। अब ये रो क्या है, रो है वो फ्लूइड की डेंसिटी, जो फ्लूइड इसमें यूज किया जा रहा है, और ये एम है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी, ठीक है। ये एम क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी। तो अगर मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऑब्वियस है 13,600 होती है, और वाटर मान लीजिए 1,000 पे जा रहा है, तो ये वाली चीज सही है, इसका मतलब फॉर्मूला ये लगेगा। तो एक्स की वैल्यू मान लीजिए 0.1 या 1 mm थी, है ना, तो 1 mm मल्टीप्लाई में, ये देखो ये तो बड़ा आएगा ना, 13.6 आएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 1 हो गया, तो मतलब 1000 तो 13.6 -1 मतलब 12.6 से मल्टीप्लाई होगा ना, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, तो एच की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और यही एच हमारा क्या है, पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड। हाँ, आप वाटर से आप समझ सकते हो, बट ये हमेशा याद रखना है फ्लूइड के लिए होता है, बस आपको सीधा वो फ्लूइड वाला ही डाल देना है, है ना। हमेशा उसे वाटर में कन्वर्ट मत करना, अगर उन्होंने ऑयल ले रखा है उसमें पाइप के अंदर, तो फिर ऑयल का हो गया, ये सीधा निकल के आ गया ऑयल के लिए, यहाँ पर आपको ऑयल का लेके चलना पड़ेगा, ये फ्लूइड है, ठीक है। ये वाटर ही नहीं है, वाटर तो मैं मान के चल रहा हूँ, प्लीज गलती मत कर जाना, वहां पर कॉन्सेप्ट तो पूरा समझे पड़े हो, पता लगा वहां ऑयल दे रखा है, फंसे पड़े हो कि वाटर में पहले कन्वर्ट कर रहे हो। करने की जरूरत ही क्या है आपको, जो ऑयल है तो ऑयल के हिसाब से लेके चलना है, रूट अंडर 2gh में h, ठीक है। तो एच ऑफ द फ्लूइड है, तो ये रो ऑफ द फ्लूइड है, बट ये कब है, जब रो एम इज ग्रेटर देन रो है। ये होता है कौन सा वाला, सिंपल वाला ट्यूब। अगर एक होता है इन्वर्टेड यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब के लिए हो जाता है ये फॉर्मूला, कभी कभी ये फॉर्मूला आ जाता है बट रेयर है, यूकेपीएससी में आने के चांसेस बहुत कम है, गेट में आने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा इस फॉर्मूले को भी याद रखना। मैंने कहा यूकेपीएससी में कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2022 में पूछेंगे नहीं, पहले नहीं पूछा, तो प्लीज याद रखना इस चीज को, क्योंकि जब ये चीजें पूछ ली तो अब इन चीजों से हो चुके हैं ऑब्सोलीट, अब चीजें लेके चलेंगे वो न्यू, जो इससे अगले स्टेप पर हैं। तो क्या होगी, H फॉर द फ्लूइड इक्वल टू X फॉर द फ्लूइड, बट कौन सा वाला, ये है आपका इन्वर्टेड के लिए। इन्वर्टेड में क्या यूज होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जनरली मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है इन्वर्टेड में एयर यूज, समझ रहे हो, एयर, ठीक है। तो एयर अगर है तो रो ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये फ्लूइड इसमें कौन सा है, मान लीजिए ऑयल या वाटर, ये ऑयल या वाटर। अब जरा बताना, अगर इन्वर्टेड है तो किधर जाएगा, इधर का प्रेशर ज्यादा, तो ये चीज ऊपर चढ़ेगी ना, ये वाटर जो है इसमें ये ऊपर ज्यादा चढ़ेगा और इधर की तरफ कम चढ़ेगा, यस और नो, है ना। ये हमारे पास मैनोमीटर में ये दिख जाएगा गैप, है ना, तो गैप के हिसाब से एक्स दिख जाएगा ऐसे करके, ये आ गया एक्स, समझ में आ रहा है, एक्स ये वाली चीज आ गई, जितना ये ऊपर चढ़ा, एक तरह से पीजोमीटर की तरह काम कर रहा है, बस ऊपर से एयर लगी हुई, ठीक है। बट ये जो एक्स यहाँ पर आ रहा है, इसको ऐसे नहीं कर देना, ये एक्स किसके लिए, एक्स है फॉर द एयर, इसे पता लगा पीजोमीटर ही मान लिया फिर फंस गए, ऐसे मत कर देना, यहाँ पर एयर फंसी हुई है ना, वहां पर होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ, यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा, तो ये एक्स किसके लिए आया, एयर के लिए, यानी कि मैनोमीटर के लिए, याद करना इसे, मैंने एयर मान लिया जबकि है किसके लिए, मैनोमेट्रिक के लिए। तो एक्स 1 माइनस रो एम वाई रो एफ, वेरी गुड, दिस इज द एफ एंड दिस इज द एम, ठीक है। ये कब है, ये है आपका इफ रो एफ इज लेस देन रो एम, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इफ रो एम इज लेस देन रो एफ, वो तो फिर सेम ही हो गया था, इफ रो एम इज लेस देन रो एफ,
क्लियर है? अगर मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी आपके पाइप के फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो फॉर्मूला आएगा ये, तब HF आपको ये यूज करना। क्लियर है? ये जनरली कम यूज होगा, ये हमेशा यूज होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये तो याद ही रखना, ठीक है? हमेशा मरकरी का हेड होगा, आपको यूज किसका करना होगा? जो फ्लूइड है उसका है। क्लियर हो गया? एकदम एकदम अच्छे से गलती मत करना। कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, वेंचुरीमीटर पूरे से पढ़ लिया, उसके बाद किस में क्वेश्चन में फंस गए? इस वाले क्वेश्चन में एच में फंस गए। एच की वैल्यू क्या रख दी? सीधी एमएम उठा के फंस गए। ठीक है, आपको पहले ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। इसी कन्वर्जन से रिलेटेड मैंने आपको असाइनमेंट जो कल दिया था, उस असाइनमेंट के लास्ट के क्वेश्चन हैं, एक बार प्लीज उनको ट्राई करो, तो यहाँ से कन्वर्जन वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपके यहाँ डायरेक्टली यूकेपीएससी जेईई में डायरेक्टली वेंचुरीमीटर ना देके आपको सीधा ये क्वेश्चन ही पूछ लेगा, है ना? आपको सीधा ये क्वेश्चन ही करना होगा। वेंचुरीमीटर में क्या करेगा वो? वेंचुरीमीटर में इसमें आंसर आएगा, तो ये है गेट वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में। क्या आपको पहले ये भी कैलकुलेट करना, फिर क्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी? यूकेपीएससी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने से रहा, यूकेपीएससी में आएगा ये वाली चीज कि आपको रो और रो दे रखे हैं और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है सीधी। ठीक है, तो करो फिर यार, एक बार वो ओपन कर लो अपना असाइनमेंट। लिखवाने से अच्छा है कि आप सीधा उसमें से उठाओ क्वेश्चन और एक बार 1-2 क्वेश्चन करके दिखा दो। ठीक है, जल्दी से। उसके बाद हम चलेंगे ओरिफिस मीटर एंड आपका पार्ट ट्यूब, और चैप्टर हो जाएगा ये वाला डायनेमिक वाला पार्ट का हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और बचे हैं, जैसे कि हमने कल भी बात की थी, नॉच, वियर, ओरिफिस एंड ओरिफिस सिंपल वाला ओरिफिस, ओरिफिस मीटर नहीं, वो तो कवर हो जाएगा। एक ओरिफिस वाला फ्लो जो होता है, एक माउथ पीस जो होता है, वो चीजें हम करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर बना के उसे। ठीक है, हमारा सिंपल बर्नौली वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ये तो हो गई थी, ये तो हो गई थी, है ना? ये थी बस, है ना? इसको मैंने डायरेक्टली यूज किया है, देखो डेरिवेशन वगैरह नहीं करवाया है ना। डेरिवेशन की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस यही फॉर्मूला डेरिवेशन से फाइनली याद रखना, तो इसे फाइनली याद रखना। ये हमारा हो गया यूट्यूब डिफरेंशियल, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की हेल्प से क्या निकालना? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज यहाँ कितना आ गया भाई? ये मैंने डायरेक्टली बोल दिया, समझ में तो आ गया ना? डिस्चार्ज कितना आ गया? A1 A2, फिर से वही सेम, √2g(x) नहीं h डिवाइडेड बाई A1² माइनस A2², वेयर h इज दिस, वेयर h इज दिस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इन्वर्टेड हो सकता है या फिर वो ऐसे हो सकता है, सिंपल वाला। ठीक है, असाइनमेंट खोल लो और जरा चेक करते हैं क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन कर लो आप, जो थोड़ा फिलहाल के हिसाब से आपको सिंपल भी लगे। कहाँ हैं हम हैं यहाँ। मैंने कल भेजा था डायनामिक, 19 क्वेश्चन थे ये, शुरू के आई थिंक आपने किए होंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम आंसर्स डिस्कस बाद में कर लेंगे, आज अभी थोड़ा पहले कंटेंट कवर कर लें। ठीक है, और हम पहुंचे कहाँ 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 कहाँ, वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर, आप पहुंचो जरा 16th पर। Differential pressure head measured by the mercury oil differential manometer is this equivalent to a 600 mm difference of the mercury levels will nearly be, है ना? स्पेसिफिसिटी ऑयल दे रखा है ना? हाँ बताइए, 16th वाला क्वेश्चन बताइएगा। ये उतारने के बाद 16th वाला कीजिएगा, 16th से आगे के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन कर लो, बाकी आप अपना घर से कर लेना, है ना? देखो ये फॉर्मूला भी आ गया 18वें वाले क्वेश्चन में जो हमने अभी पढ़ा है।
प्लीज थोड़ा फास्टली। ऑनलाइन आप भी बताइए आंसर कुछ निकल के आ रहा है उसका। क्वेश्चन नंबर 16 को करना पहले, क्वेश्चन नंबर 16 को कीजिएगा, आंसर दीजिए उसका क्या आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, ऑयल की डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से क्या होती है, कम। सो ऑब्वियस है ऑप्शन फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला, है ना। यूकेपीएससी में ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन के आप उसको एच भी पूछे और उसके बाद मल्टीप्लाई भी करवाए डिस्चार्ज से, तो वो चीज मैं गेट के लिए छोड़ रहा हूँ उनके पीवाईक्यू से, उनको मैंने समझा दिया है, वो पीवाईक्यू जब करेंगे तो उसमें वो डायरेक्टली क्यू की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। बट आपसे अभी मेरी क्या है कि एच की वैल्यू बताओ। 8.47, सरिता जी बताइएगा आप भी यार, बताओ जल्दी से, मुझे याद नहीं है आंसर कितना आ रहा है। कौन से क्वेश्चन थे, 16, 8.47, आई थिंक यही सही आंसर है। ऐसा तो नहीं है उस पर टिक लगा हुआ है इसलिए बोल रहे हो, ठीक है कैलकुलेट हो गया। 8.46 आ रहा है, गुड। 8.47 आ गया सभी का, है ना। देखो कोई टफ नहीं है, ठीक है, बस आपको सीधा ये देखना है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड आपकी मैनोमेट्रिक फ्लूइड से छोटी है या नहीं है, ठीक है, उसी हिसाब से फिर फॉर्मूला लेके चलना, ठीक। तो ये जो आपका 16th क्वेश्चन था उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, h इक्वल टू एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 600 mm। तो एक चीज कांस्टेंट रखना, या तो mm में या फिर मीटर में, जैसा भी आपको सुटेबल लगे, क्योंकि रो की तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों ये हैं उसमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, तो ये तो कट जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600 mm है तो आंसर आएगा mm में, ठीक। तो यहाँ पर 600 हो गया, रो ऑफ दी मरकरी कितना है 13600, एंड ये कितना हो गया नीचे 900 कितना है 0.9, तो अच्छा सीधा हम स्पेसिफिक ग्रेविटीज लिख लेते हैं, 13.6 डिवाइडेड बाई 0.9 -1, है ना। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ गया 8.47 मीटर। अच्छा तो ये हम मीटर में ले लेंगे तो ये 0.6, अच्छा एमएम में नहीं, ये एमएम में क्यों आएगा, मीटर में ना, हाँ। तो 8.47 मीटर, तो अगर इस चीज को आप एमएम में लेके चले हो तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। मतलब 8470 आ जाएगा एमएम में, 8470 एमएम आ जाएगा, अच्छा 8466 एमएम में आ जाएगा वो, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 8466 एमएम, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके मीटर में आंसर। तो इतने टफ क्वेश्चन नहीं रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, बस आपको सेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्लीज ऑनलाइन यार आप और भी आंसर दो जल्दी से सभी, ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा, सभी आंसर दो भाई, ठीक है। आपका आ गया सभी का 8.47, सभी का ना एकदम, ठीक। एक सेकंड रुकना। एटीन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और 19, ठीक है। 6.3 ओके, तो 19 और कर लो प्लीज, मैं अभी आया।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मोदी जी से पूछो। ठीक है, तो 3.2 आपका 19 का आंसर आ रहा है, 2.52 आ रहा है, नहीं नहीं 3.2 बता रहे हैं, तो 3.2 के हिसाब से देखेगा 3.4 ऑप्शन सही सा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस वही कैलकुलेशन आपकी वही है, 2-3 स्टेप की बस। ठीक, 3.2 आ रहा है ना, हाँ, तो 3.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए यार सॉरी फॉर दिस, बट आज के लिए हम क्लास इतनी ही रख रहे हैं। ठीक है, और कल फिर मिलेंगे। कल ना, हाँ ठीक है, कल अपना वही रहेगा 2 से वही 5 के आसपास। ठीक है, कल 2 से 5 के आसपास। क्यों ठीक है, सर? बाकी आप 19 क्वेश्चन तक वो क्वेश्चन करो। ठीक है, वेंचुरीमीटर के क्वेश्चन हो गए, वो जो थ्रू सर आउट वगैरह क्लास वो क्यों सारे नहीं हो रही? वो यूकेपीएससी के हिसाब से हैं, वो एकदम वन लाइनर एकदम। ठीक है, आप पीवाईक्यू कर रहे हो डायनामिक के? नहीं कर रहे हो? इससे उससे पहले कर लिए हैं, ओएनसी के पीवाईक्यू हो गए लगभग? अच्छा, सारे नहीं किए हैं। अगर जो जो भी डाउट हुआ करे ना, आप भी प्लीज, और सागर जी हो भी, सागर जी आप भी, जो भी पीवाईक्यू हैं वो प्लीज आप पूछ लिया करो, जो भी ना समझ में आए। ठीक है, ये कंटेंट में कोशिश कर रहा हूँ दोनों का सिमिलर चले, सिर्फ आपका सेपरेट ना चले, तो कंटेंट के हिसाब से मैं चीजें, हो सकता है कि कुछ बहुत ज्यादा अंदर वाली चीज में थोड़ा सा आपको स्किप करा दूं, तो अगर वो किसी भी पीवाईक्यू में आ रखे तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, बाकी हम यूकेपीएससी के बेसिस पर ही चल रहे हैं ज्यादातर लेते हुए आप चीजों को ना। ठीक है, तो क्योंकि डायनामिक पार्ट इनके यहाँ पर है, तो उसी के सेंस में हम चीजें लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू फॉर दिस, एंड कल मिलते हैं फिर